गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई आप सारे दोस्त? बिल्कुल सभी को राम राम। हाँ बिल्कुल सभी को नमस्कार भाई। और आज अगस्त का बिल्कुल लास्ट डे 31 ना, अगस्त का ये लास्ट दिन है। कल से सितंबर स्टार्ट हो जाएगा और पढ़ाई का सबसे अच्छा महीना जिसमें बच्चे सबसे अच्छा बिल्कुल इनकलाब जिंदाबाद, ये एक बिल्कुल अच्छी एक मुहिम भी छिड़ी हुई है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं दोस्त। अब हमें क्या करना है, हर एक स्टूडेंट्स को एक एक रुपए, जैसे सर ने बताया भी था, विवेक सर ने, आपने देखा होगा 10:30 बजे वीडियो, एक रुपए का टिकट लेके अपने सीएम साहब को, पीएम साहब को, एसएससी के चेयरमैन को, रेलवे के, मतलब हर जगह आपको 4 से 5 वो अपनी तरफ से मतलब बेरोजगार युवा लिख के और एक टिकट चिपका के पहुंचानी है। कम से कम ये 2-3 करोड़ हर डिपार्टमेंट में जानी चाहिए ताकि इसका एक फिक्स प्रोसेस बन सके। इसका एग्जाम होता है आपके आईएएस का एग्जाम होता है, फिक्स पैटर्न होता है भाई, इस साल के इस महीने में होगा ही होगा, इतनी वैकेंसी आएगी आएगी। यहाँ पे क्या हमारे रेलवे हुआ या फिर एसएससी हुआ या फिर आपके स्टेट की जॉब हुई, सब में क्या होता है पता नहीं कब आएगा। आज वैकेंसी आ गई 3 साल बाद। अब ये बताइए बच्चे, 3 साल बाद आएगी, जो बच्चा इस साल में ओवरेज हो जाएगा उसका क्या कसूर है? ठीक है ना, वो मतलब पूरी लाइफ के लिए एक अच्छी जॉब से हाथ धो बैठता है। एक फिक्स सिस्टम होना चाहिए भाई, सबको बराबर समय मिलना चाहिए। 2017 में आपकी यूपी की वैकेंसी आई थी एसआई के लिए, 18 में नहीं आई, 19 में नहीं आई। अब ये बताइए, जो युवा बच्चा 2018 में या 2019 में ओवरेज हो गया उसका क्या कसूर है? ठीक है ना, हो सकता है उसकी बहुत अच्छी तैयारी हो फिर भी वो नहीं लग पाएगा। तो ये एक बहुत ही गलत सिस्टम है। इस सब के खिलाफ हमें एक आवाज उठानी है और उस आवाज में क्या करना है, सब में एकता होनी चाहिए। हर एक, ऐसा नहीं कि मैं एसएससी के फॉर्म भर रहा हूं तो मैं सिर्फ एसएससी का ही सोचूंगा, या मैं सिर्फ रेलवे का, या मैं सिर्फ यूपी का या हरियाणा का, या ऐसा कुछ नहीं है भाई। सबको एक होके, पूरे राष्ट्र को एक होके, सबके प्रति, पीएम साहब के प्रति, कल देखा होगा ना आपने, मन की बात देखी होगी, अपनी युवा शक्ति में कितनी ताकत होती है। कल मन की बात को देखा था ना, कितना लाइक था और कितना डिसलाइक था, 4 गुना डिसलाइक हो गया था। हाँ, आपको 2 दिन में ही, हाँ बिल्कुल 2 दिन में ही सरकार को, और सबसे खास बात मीडिया जो हमारी बात ही नहीं करती, युवाओं का बात ही नहीं करती। क्या मीडिया को नहीं पता कब वैकेंसी आई थी रेलवे की और अब तक कोई पेपर का नाम ही नहीं है? मीडिया को भी सब पता है बट कोई बोलता ही नहीं हमारे बारे में। तो सारे जितने भी मीडिया ने, जितने भी, अगर आपने अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है, डिसलाइक करके सबका बायकॉट कर दो, सबको अनइंस्टॉल कर दो। कोई भी न्यूज मत चलाओ, घर में भी कुछ 5-7 दिन के लिए बोलो कि कोई न्यूज चैनल चलाओ ही ना, तब उन्हें पता लगता है बच्चे कितने लोग आपको देख रहे हैं। 2 दिन के अंदर एक तरफा प्रभाव पता लगना चाहिए, ठीक है ना। चलिए भाई, फिर हाँ, तैयारी अपनी सेम की सेम रखनी है। तैयारी के अंदर कोई भी, हाँ बिल्कुल, तैयारी के अंदर बच्चे कोई भी, हाँ खेलों की बात तो इसलिए करें ना बच्चे, कल खेल दिवस था ना 29 तारीख को, ध्यानचंद जी। और कल भाई मंडे को जो है ना बच्चे क्लास, जो दोस्त मंडे को नहीं जुड़ पाए थे, मंडे को जो क्लास हुई थी वो मॉर्निंग में हो गई थी। सुबह 6 से थी, वैसे तो 6:15 6:30 से हुई थी, 6:30 से लेके 8 बजे तक हुई थी। उसमें आगे डाउट कराए थे प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस वाले सारे के सारे आगे डाउट कराए थे। अच्छा, ये दोस्त कह रहे बीजेपी चोर है, ये वो। हमें किसी सरकार से मतलब नहीं है दोस्त, बीजेपी कांग्रेस से हमें मतलब नहीं है, हमें एक सिस्टम से मतलब है। सरकार किसी की हो, अपना राजा कोई भी हो, या हम में से भी कोई आगे बढ़ना, आप में से भी कोई नेता बन सकता है। एक सिस्टम अच्छा होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। सरकार को जैसा काम करना है ईमानदारी से काम करते रहें, बट सिस्टम एक बिल्कुल साफ होनी चाहिए। भाई इस दिन वैकेंसी आएगी, इस दिन फॉर्म आएंगे, इस दिन पेपर होगा, ये प्रोसेस रहेगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। हमें सरकार से कोई मतलब नहीं, सरकार का तो मतलब ही नहीं है। चलिए दोस्त, आज जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चे, एलसीएम एचसीएफ, सही है ना, एक अलग सा टॉपिक, बिल्कुल आसान सा टॉपिक, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है ना। हाँ सर, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया था क्लास का, ओके ओके बच्चे, आप जरूर जरूर लेना वो। हाँ, मीडिया को सुशांत के केस से फुर्सत नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे, आप एक बार देख जरूर लेना वो। एक टॉपिक का नाम लिख रहा हूं मैं, एलसीएम, बिल्कुल बेसिक से, 0 से, एंड एचसीएफ। आज बिल्कुल आराम आराम से 0 से इसके बारे में बताएंगे। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, करीबन 2 के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं और बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। इसका जो क्वेश्चन होता है ना बच्चे, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन पेपर में बच्चा लगभग गलत नहीं करता है भाई,
99% हर एक बच्चे का एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन ठीक होता है। थोड़ी सी काउंटिंग में गलती करे वो एक अलग बात होती है। समझ के मामले में कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये ध्यान रखना। समझ के मामले में समझ के मामले में कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है बच्चे। अगर मैं इस चैप्टर को सारे के सारे क्वेश्चनों को अगर बच्चे मैं ऑप्शन से भी करवाऊं ना, 4 ऑप्शन देके भी करवाऊंगा, तो भी आप में से हर एक बच्चा इस बात को पकड़ लेगा और हर एक बच्चा ठीक करेगा, ध्यान रखना। बट आज कोई ऑप्शन से नहीं करवाया जाएगा, आज मैं पूरे दिन इसको सिखाऊंगा, ठीक है ना बच्चे। आज इसके बारे में सिर्फ सिखाया जाएगा, क्योंकि इस पर काफी चीज नंबर सिस्टम की बची हुई है। नंबर सिस्टम का काफी पार्ट मैंने बोला था बच्चे एलसीएम एचसीएफ में होगा, वो आज बारी आएगी। मतलब नंबर सिस्टम वाली चीजें जो रह गई वो इसके अंदर करवानी पड़ती है हमें। उसके बाद इसके क्वेश्चंस लगवाएंगे और उस टाइम आप ऑप्शन से करना भी बताएंगे, वरना अब अगर ऑप्शन से बता देंगे तो जो सीखने की बात है ना बच्चे, वो आप सीखोगे नहीं, वो जो कि गलत बात हो जाएगी। मीनिंग बताओ बच्चे, एलसीएम का मतलब बताओ। एल होता है लोवेस्ट, लिस्ट मतलब छोटे से छोटा। सी का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में हो या कई नंबर है तो सब में हो। एम का मतलब क्या होता है बोलो बच्चे, मल्टीपल। समझ रहे हो ना, एम का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। पहले बस मीनिंग समझो आप ध्यान से। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट या लिस्ट छोटा, लोवेस्ट। सी का मतलब कॉमन और एम का मतलब मल्टीपल। हिंदी में क्या बोलते हैं बोलो बच्चे, हिंदी में क्या बोलते हैं सारे बताओ। एलसीएम की हिंदी क्या होती है, लघुत्तम। एल का मतलब लोवेस्ट छोटा मतलब लघुत्तम। कॉमन का मतलब वैसे तो बेनिष्ठ होता है, समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक सुना होगा आपने। लघुत्तम समावर्तक, यह एलसीएम का मतलब होता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक। हम सिर्फ एलसीएम लिखेंगे या हिंदी में ले से लिखा आएगा, हिंदी में ले से लिखा आएगा, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। अब मेरे को ये बताइए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बिल्कुल। इसका एचसीएफ का मतलब क्या होता है बच्चे, हाईएस्ट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक। अब ये बताइए, एक होता है हिंदी में लघुत्तम समावर्तक, एक होता है महत्तम समावर्तक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे, एलसीएम। एल का मतलब लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा हो। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। एम का मतलब मल्टीपल क्या होता है, सुनो बच्चे। पहले मल्टीपल और फैक्टर के बारे में सुनिए। लोवेस्ट और हाईएस्ट का मीनिंग सब समझते हैं। लोवेस्ट का मतलब होता है बच्चे छोटे से छोटा, या लिस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा। कॉमन का मतलब सबको पता है जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। अब फैक्टर का मल्टीपल क्या, फैक्टर का मतलब क्या होता है और मल्टीपल का मतलब क्या होता है, वो चीज सीखनी है बच्चे। अब मैं कोई नंबर लिख रहा हूं दोस्त, देखना, कोई नंबर लिख रहा हूं भाई। जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया, ये क्या है भाई, जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया दोस्त, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 12। मैं इसकी 2 चीजें पूछूंगा आपसे। एक पूछूंगा बच्चे फैक्टर, एक पूछूंगा आपसे फैक्टर। हिंदी होती है गुणनखंड। गुणनखंड, ये थोड़ा सा नंबर सिस्टम में बताया था। हिंदी होती है इसका गुणनखंड। एक होता है मल्टीपल, एक होता है मल्टीपल। हिंदी होती है इसकी गुणज। सुनिए अपने सबने होगी बच्चे, ये बताओ, एक होता है फैक्टर, एक होता है मल्टीपल, एक होता है गुणनखंड और एक होता है गुणज। फैक्टर क्या होता है बच्चे, सुनो। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब ये होता है, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्या चल रही है, आपस में बातें मत करो बच्चे, आपस में कोई बात नहीं करेगा बच्चा प्लीज। फैक्टर का मतलब होता है दोस्त, ये नंबर किस किस की टेबल में आता है, ये नंबर किस किस के पहाड़े में आता है। अब ये बताओ, ये जो 12 है ना बच्चे आपके, 12 किस किस की टेबल में आता है भाई, 12 किस किस के पहाड़े में आता है। तो 12 1 के पहाड़े में भी आता है, 12 2 के पहाड़े में भी आता है, 12 3 की टेबल में भी आता है, 12 4 की टेबल में भी आता है ना बच्चे। 1 के पहाड़े में आएगा, 2 में भी बार आएगा, 3 में भी आएगा, 4 में आएगा, बताओ 5 में आएगा कि नहीं आएगा, सोचो।
5 की टेबल पढ़ो, क्या 5 की टेबल में बार आएगा? नहीं आएगा। 6 में बार आएगा? आएगा। 7 में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं, 10 में भी नहीं, 12 में भी आएगा। अब ये बताओ, आपको ऐसे बताए भी थे, टोटल फैक्टर देखना बताया था नंबर सिस्टम में कि 12 के कुल फैक्टर कितने हैं, तो 6 देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर हैं। इन 6 फैक्टरों कैसे काउंट करना था उस टाइम बताया था, फिलहाल हम उसमें कुछ नहीं बताएंगे। अब मेरी बात सुनो बच्चे, अगर पेपर वाला फैक्टर पूछेगा ना, अगर पेपर वाला फैक्टर पूछेगा तो आपसे हमेशा ध्यान रखना, मैक्सिमम तो पूछ ही नहीं सकता, फैक्टर हमेशा लोवेस्ट पूछेगा बच्चे। LC, हाँ M या LCF बताओ बच्चे, हमेशा ध्यान रखना बच्चे, फैक्टर की जब बात आएगी ना तो आपसे मिनिमम तो कभी नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम तो सबका फैक्टर 1 होता है। कोई भी नंबर है ना बच्चे, सबका फैक्टर 1 तो होता ही होता है। तो जब आपसे फैक्टर पूछेगा ना वो हमेशा हाईएस्ट पूछेगा, इसलिए हम बार बार बोलते। चल पहले एक बार मल्टीपल लिखा देता हूं, फिर पता लगेगा। मल्टीपल का मतलब क्या होता है दोस्त? गुणज का मतलब क्या होता है भाई? हाँ, गुणज का मतलब क्या होता है दोस्त? गुणज का मतलब होता है उसकी टेबल पढ़ो बच्चे, 12 का पाड़ा पढ़ने लग जाओ और जब तक 12 की टेबल चलती है चलते रहने दो। मल्टीपल का मतलब क्या होता है भाई? गुणज का मतलब क्या होता है? 12 की टेबल पढ़ते रहो, 12 12, 12 का डबल क्या होता है बोलो? 24, ऐसे चलते रहो। 12 का 3 गुना कितना होता है? 36, 12 का 4 गुना कितना होता है? 48। रुक मत जाना बच्चे, चलते ही रहना है। अच्छा, कई बच्चे सोचेंगे 120 पे रुक जाएंगे, 120 पे रुकेंगे नहीं बच्चे, 120 भी आएगा, उससे आगे भी चलेंगे। 120 है, उसके बाद फिर 12 जोड़ेंगे, 132, 132 है, ऐसे 1200 भी आएगा, 12,000 भी आएगा, इन्फिनिटी। कहां तक चलता रहता है? इन्फिनिटी। बोलो बच्चे, कहां तक चलता रहेगा? इन्फिनिटी। हाँ ओके भाई, ओके। अब आवाज आएगी दोस्त, अब आवाज ठीक आएगी। तो ये बताइए, फैक्टर की बात आएगी दोस्त, हमेशा ध्यान रखना पेपर बनेगा कैसे। फैक्टर की जब बात आएगी तो वो हाईएस्ट पूछ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि लोवेस्ट क्या होता है? सबका 1 होता है। और मल्टीपल की बात आएगी तो HC, H मतलब हाईएस्ट, C मतलब कॉमन, M मतलब मल्टीपल। पहले बताओ मीनिंग समझाया ना, फिलहाल आप सिर्फ इतना ही समझो। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है? इसकी टेबल में कौन कौन आता है, किसी भी नंबर के बच्चे, याद रखना। हाँ ओके ओके बच्चे, ओके। हाँ सांस ले लिया बच्चे। हमेशा ध्यान रखना, मल्टीपल, किसी भी नंबर के मल्टीपल इन्फिनिटी होते हैं दोस्त। किसी भी नंबर के मल्टीपल क्या होते हैं दोस्त? इन्फिनिटी होते हैं। अगर मैं कहूं 12 के मल्टीपल कितने? इन्फिनिटी। 15 के कितने? इन्फिनिटी। गुणज मतलब किसी भी नंबर के गुणज क्या होते हैं? अनंत होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर मतलब फिक्स होते हैं, कभी किसी के 6 होंगे, किसी के 5 होंगे। ये नंबर सिस्टम है, आपको बताया था। किसी भी नंबर का फैक्टर देखने का तरीका बताया था दोस्त। अगर आप नंबर सिस्टम की क्लास लगाए हो तो थोड़ी, क्योंकि नंबर सिस्टम बच्चे और LCM HCF मिला हुआ टॉपिक है, इसलिए मैंने बोला था कि नंबर सिस्टम का काफी बड़ा पार्ट जो है दोस्त, नंबर सिस्टम का काफी बड़ा पार्ट जो है वो LCM HCF पर डिपेंड है।
थोड़ा सा याद करो, थोड़ी सी रिवाइज करो। एक प्राइम नंबर बताया था बच्चे, अभाज्य संख्या बताई थी आपको। मैंने बोला था कभी भी फैक्टर चेक करना हो भाई तो अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ो, और अभाज्य की पावर कितनी है, प्राइम नंबर की पावर कितनी है, उसमें एक एक जोड़ के सबकी गुणा कर दो। याद हो तो बताओ बच्चे, सारे दोस्तों को याद हो तो बताओ किस दोस्त की कितनी याददाश्त है। सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था, कोई भी नंबर है उस नंबर को प्राइम में तोड़ो। बेस क्या होना चाहिए, आधार क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या की जितनी भी पावर होती है दोस्त, उसमें एक एक जोड़ के गुणा कर दो। सही बात है ना? हाँ, फैक्टर वाली बात दोबारा बता दे। फैक्टर का मतलब सुनो बच्चे, अच्छा वो वाली बात है कितने फैक्टर है वो बता देना, वो तो नंबर सिस्टम की बात है। वीडियो पड़ी आपके पास, क्यों मजाक कर रहे हो, कैसे मजाक करते रहते हो। अब मेरे को ये बताओ, छोटी सी बात का जवाब दो, आप मजाक करते रहते हो, कितने मजाक करते हो। सुनो बच्चे ध्यान से, अब ये बताइए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल की बात आएगी तो लोवेस्ट होगा, छोटे वाला पूछेगा, बोलेगा ना भाई। मल्टीपल की बात आएगी तो लोवेस्ट। ये मत बोलना कि सर यहां LCM की जगह HCF होता तो HCM होता, तो HCM कभी नहीं हो सकता। मल्टीपल की बात आएगी बच्चे तो L ही होगा, कभी भी H नहीं हो सकता। फैक्टर की बात आएगी तो कभी भी L नहीं हो सकता, H होगा। क्यों? क्योंकि फैक्टर किसी का सबसे छोटा फैक्टर तो सबका 1 होता है, वो क्या पूछेगा आपसे। तो इसलिए हमारा टॉपिक का नाम है बच्चे LCM एंड HCF। सहमत है? कॉमन का मतलब क्या होता है दोस्त, सुनो। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। सुनो भाई, कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन की बात वहां उठती है कम से कम 2 नंबर हो बच्चे, कम से कम। अब मेरे को बताओ, मेरे में और आप में क्या गुण सेम है, मेरे और आपका क्या गुण सेम है, वही तो कॉमन माना जाएगा। या मेरा और आपका क्या अवगुण सेम है, वही तो कॉमन माना जाएगा। कॉमन का केस कब अरेंज होगा बच्चे, अराइज होगा। कॉमन का मतलब तब होगा जब कम से कम 2 बंदे तो हो ही हो, 2 से ऊपर हो सकते हैं भाई। हम 3 दोस्त हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, ये वीडियो ऐप पर कब तक रहेगी मैम, ये वीडियो कब तक रहती है ऐप पर? हाँ, ये रहती है, आपके पास रहेगी जब तक आप जॉब ना लग जाओ, आपके स्टार ना लग जाए, तब तक ऐप पर ये रहेगी बच्चे, बिल्कुल। हाँ चलिए, अब मेरे को ये बताओ, मैं 2 नंबर लिख रहा हूं बच्चे, ध्यान से सुनना भाई। 2 नंबर लिखे मैंने, एक लिखा है 12 और एक लिखा है 15। ये 2 नंबर है, 12 और 15। मैं आपसे 2 बातें पूछ रहा हूं। एक तो पूछ रहा हूं इसका LCM, एक तो बताओ बच्चे इसका LCM कैसे निकलेगा, और एक इसका HCF। कई सारे तरीके होते हैं बच्चे, कई सारे तरीके होते हैं LCM HCF निकालने के। आज एक ही बात बताएंगे, फिर 2-3 बातें और भी बताएंगे। हाँ, नंबर सिस्टम भी स्टार्ट से पढ़ा देंगे दोस्त, कोई बात नहीं। अब एक बार ये LCM HCF सीख लो मेरे भाई। 12 और 15 ये 2 नंबर है, एक बार ये सीखो। आज LCM HCF की बात करते हैं, फिर नंबर सिस्टम की बात करेंगे। 12 और 15 2 नंबर है, उनका LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, पहले बिल्कुल बेसिक सी बात बताते हैं भाई, होता क्या है, पहले मीनिंग क्या होता है वो बताते हैं। हमेशा क्या करो, सही जो रियल लॉजिक होता है ना, छोटी क्लासों में तो हम ऐसे करते थे, याद करो, याद है क्या बच्चे? छोटी क्लासों में तो ऐसे करते थे हम, कितने भी नंबर उनको ऐसे उठा लो, 12 और 15, याद है क्या? पहले किस पे कैंसिल हो रहा है बोलो भाई, 3 पे, तो 3 4 12 याद करो, 3 5 15 ऐसे चलते थे, याद है ना? फिर किस पे कैंसिल हो रहा है, ये 2 पे, तो कितना हो जाएगा भाई, 2 गुणा में 2 4, और ये 5 का 5 रहेगा। फिर किस पे कैंसिल हो रहा है भाई, 2 पे, तो यहाँ पे 1 और ये 5 हो जाएगा। फिर 5 पे, तो कितना 1 और 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चे, इनकी गुणा कर देंगे। 3 गुणा में 2 6, 6 गुणा में 2 12, 12 गुणा में 5 60। जैसे आप इन सब की गुणा करें कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये छोटी क्लासों में हम सीखते थे, याद है ना बच्चे? छोटी क्लास में सारे बच्चे ऐसे ही सीखते थे कि भाई 12 और 15 से कितने भी नंबर हो, चाहे 12 हो 15, उसके बाद और भी होता, 20 होता, 25 होता, 35 होता, सब नंबरों को सीक्वेंस में लिख लो। ये माइनस का साइन है, ये सीक्वेंस में लिख लो और टुकड़े करते रहो। आप भाग करते रहो, पहले 3 पे चला गया, फिर 2 पे, ऐसे चलते रहो। बट अब ये चीजें नहीं सीखनी, अब इसके बारे में कोई बात अपन नहीं करेंगे, बिल्कुल। ये बिल्कुल, हाँ, ये काफी लंबा मेथड होता था बच्चे, उसकी कोई बात नहीं करेंगे। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, आज जो आपको सिखाना है, आपको क्या करना है, प्राइम में तोड़ना पड़ेगा। 12 को 12 को किस में तोड़ना पड़ेगा बच्चे, प्राइम में। और जिन दोस्तों को प्राइम का मतलब नहीं पता भाई, अभाज्य संख्या का मतलब नहीं पता, हालांकि बता रखा है, फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूं आपको नहीं पता। प्राइम नंबर वो होते हैं दोस्त जो 1 की और खुद की टेबल में छोड़कर किसी की टेबल में ना आता हो। प्राइम बंदा वो होता है जो कहता है भाई मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, बट खुद शादी करूंगा। सोचिए, अगर कोई बंदा
किसी की शादी में ना जाए बट खुद शादी करे तो भी वो दो बंदों की शादी में शामिल हो जाता है, एक तो खुद की और एक अपने वाइफ की। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, वो प्राइम हमेशा वो होता है जिसके एग्जैक्ट दो फैक्टर हो। भाई प्राइम नंबर हमेशा वो होता है जिसके एग्जैक्ट दो फैक्टर हो। बोलो चलेगा ना? अभाज्य संख्या, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या वो होती है मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या वो होती है भाई, सारे धुरंधर सुनो, क्रांतिवीर बनो। अब तो अभाज्य संख्या वो होती है, सबसे पहला 2 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ऐसे चलता रहेगा। वैसे तो 17 है, ठीक है ना, 19 है, ऐसे इन्फिनिटी चलता रहता है। बट एक चीज नोट करो, अभाज्य संख्या 2 क्या है? एक मात्र ऐसा इवन जो कि प्राइम होता है वो 2 है। 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है। ये सारे ध्यान से देख लो, ये किसी की टेबल में नहीं आते बच्चे। ये सारे नंबरों को आप ध्यान से देखो, हाँ ये सारे नंबरों को आप ध्यान से देखो बच्चे, ये सारे नंबर आप ध्यान से देखो। ये 1 को और खुद को छोड़ के, शाबाश, ये 1 को और खुद को छोड़ के किसी की टेबल में नहीं आते भाई। आप ध्यान से इन नंबरों को देखो बच्चे, आप इन ध्यान से इन नंबरों को देखो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये किसी की टेबल में नहीं आते खुद को और 1 को छोड़ के। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ना बच्चे, इनके एग्जैक्ट, हाँ शादी की बात से बड़े खुश होते हैं, सब चस जाते हैं बिल्कुल बच्चे। और ये सारे के सारे काम मैं आपकी शादी के लिए कर रहा हूं भाई, ये सारा काम आपकी शादी के लिए किया जा रहा है। सुनो ध्यान से, ये सारे के सारे वो नंबर हैं, ध्यान से देखो इन जालिम नंबरों को, ये सारे के सारे वो नंबर हैं जो 1 और खुद की टेबल के अलावा किसी की टेबल में नहीं आते हैं। इनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं भाई, इनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं। किसी बच्चे के अगर दिमाग में ये बात आ रही है हाँ किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये बात आ रही है दोस्त कि सर 1 को क्यों नहीं लिखा, किसी दोस्त के दिमाग में अगर ये आ रही है 1 को क्यों नहीं लिखा बच्चे, तो 1 तो एकमात्र ऐसा नंबर है जिसका केवल एक ही फैक्टर है। 1 का एकमात्र फैक्टर 1 होता है। याद रखना, प्राइम के लिए, अभाज्य संख्या के लिए 2 फैक्टर होने जरूरी है। कितने भाई? 2 फैक्टर होने जरूरी है। अभाज्य संख्या के लिए कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 फैक्टर होने जरूरी है। समझ गया ना? एक 1 और एक वो खुद। इसलिए याद रखना बच्चे, 1 प्राइम नहीं होता। कई बार इस बात के में समस्या में हम आ जाते हैं कि 1 प्राइम क्यों नहीं होता, तो मैंने आपको इसका रीजन बताया बच्चे। हाँ सारे इंस्पेक्टरों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए बच्चे। हाँ इसलिए 1 प्राइम क्यों नहीं होता बोलो सारे दोस्त? 1 प्राइम क्यों नहीं होता बोलो सारे दोस्त? उसका केवल मात्र एक फैक्टर होता है। और प्राइम होने के लिए कितने फैक्टर होने चाहिए? एग्जैक्ट, ना 2 से कम और ना 2 से ज्यादा। चलो भाई चलिए बात, अब ये बताइए 12 को प्राइम में तोड़ो, बस ये तोड़ना सीखो। जो ऐसे धीरे धीरे एक बार ये तोड़ना राम राम से सिखाएंगे भाई। 12 के सबके पहले दिमाग में आएगा 2 गुना 6। अब मेरे दोस्त ये बोलो 2 तो चलेगा भाई, 6 नहीं चलेगा। बोलो क्यों? 6 का तो और भी टूट सकता है। आप कहोगे सर 2 गुणा में 6 को और तोड़ो तो 2 गुणा में 3। एक बार आप आराम से ऐसे प्रोसेस तोड़ते रहो। अच्छा कोई भी नंबर जब 2 बार आ गया ना तो उसको लिखने का क्या तरीका होता है दोस्त? 2 यहां पे एक बार है, एक बार कितनी बार हो गया? 2 बार। तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2। क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त? 2 की पावर 2। और यहां पे क्या है बोलो बच्चे? अकेला 3 है, बस। ये 3 की पावर तो 1 ही, पता है ना? कुछ भी ना लिखा उसकी पावर 1 होती है। ये है तो 12, देखो 2 गुणा में 2 4, 4 गुणा में 3 12। बट आपको कैसे लिखना बच्चे, हमेशा ध्यान रखना बच्चे, एक ही प्रोसेस है। ये सिर्फ एक ही प्रोसेस है पूरे एलसीएम एचसीएफ में, और कुछ नहीं सिखाना। पूरे एलसीएम एचसीएफ में कुछ भी नहीं सिखाना बच्चे, सिर्फ ये बात है जी आप कितने टाइम में सीख लो। आपको हमेशा प्राइम के रूप में तोड़ना है, अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है, बस। आगे बताइए, जैसे 15 है, 15 के कैसे दिमाग में आएगा दोस्त? 15 का आएगा सबके दिमाग में 3 गुणा में 5। बोलो बच्चे क्या आएगा? 3 गुणा में 5। 3 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, क्योंकि 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, यानी 3 की पावर भी 1 है। चाहे लिखो चाहे ना लिखो, 3 की पावर भी 1 है और 5 की पावर भी 1 है। ऊपर पावर 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो वो इंप्लाइड है। 1 भगवान होता है, सबके साथ होता है, ध्यान रखना। सही बात है ना? अब ये बताओ सारे दोस्त, यहां पे एक तो ये है, 2 चीज सुनो ध्यान से, और एक ये है। क्या मतलब होता है एचसीएफ का? हाँ एचसीएफ का क्या मतलब होता है? 2 नंबर लिखे मैंने, एक तो 12 के बारे में, एक 15 के। मतलब एचसीएफ का क्या मतलब होता है दोस्त? एचसीएफ का मतलब होता है इन दोनों में कौन है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये फैक्टर है ना, मैक्सिमम कितना आप कॉमन निकाल सकते हो, हाईएस्ट जितना निकाल सकते हो उतना हाईएस्ट कॉमन निकालो, वरना लोवेस्ट तो 1 होता है। ये 1 तो सबका ही होता है। बोलो बच्चे क्या क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 की पावर 1 इसमें भी है, 3 की पावर 1 इसमें भी, एक तो 3 कॉमन आ गया। और कौन कॉमन आ रहा है बोलो?
बताइए बच्चे, 2 की पावर 2, उसमें 2 है क्या? एक भी नहीं है। 5 है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो उत्तर क्या आ गया? 3। 3 क्या है बोलो बच्चे? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक कितना आ गया बोलो बच्चे? 3 आ गया। लघुत्तम समावर्तक कैसे देखेंगे वो तरीका सुनो। एलसीएम का क्या तरीका होता है सुनो बच्चे, एक बार ये तरीका सीखना आपको सबको, 5-7 क्वेश्चन में अप्लाई करके देखना है। एलसीएम का क्या तरीका होता है दोस्त? मैक्सिमम पावर उठा लो। याद रखना एचसीएफ में क्या लेना है? सिर्फ कॉमन कौन है उसी को लेना है। एलसीएफ में क्या देखना है? कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे करेंगे तब जाके ये वाला तरीका आपके समझ आ जाएगा। हां, सबको समझ आ जाएगा बच्चे, बिल्कुल। अगर आप आपस में बातें करते रहेंगे दोस्त, क्लास का आप ध्यान नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ी, आपकी आने वाली पीढ़ी आपके विचारों पर ध्यान नहीं देगी। हां बिल्कुल, आपके विचारों पर ध्यान नहीं देगी बच्चे। आने वाले बच्चे, आपके आने वाले बच्चे आपका बिल्कुल भी कहना नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी कहना नहीं मानेंगे। उस टाइम आपको इतना बुरा लगेगा, मेरी बात ये जरूर याद आएगी, उस टाइम आपको बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, चलिए जल्दी बताओ बच्चे, कॉमन क्या है? 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, कॉमन वाला तो वो एचसीएफ हो गया। मैक्सिमम बताओ, यहां 2 की पावर कितनी है? 2 है। वहां पे क्या इससे ज्यादा है? नहीं भाई, 2 की पावर 2 से मैक्सिमम ज्यादा कहीं नहीं है, तो 2 की पावर 2 उठा लो। इसका लॉजिक बताएंगे एक बार, लॉजिक नहीं बताएंगे। बताइए 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है? यहां 1 है, वहां भी 1 है, मैक्सिमम उठाना है, 3 की पावर 1 की उठाएंगे बिल्कुल। आगे बताइए 5 की पावर 1 छूट ना जाए। एलसीएम का मतलब होता है छोड़ना नहीं है किसी बंदे को, छोड़ना किसी को बनी है। 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है? 1 है, बिल्कुल 5 ही उठा लो। ये लो उत्तर कितना आ गया बच्चे? 2 की पावर 2, 4 गुना में 3, 12 गुना 5, 60। ये बिल्कुल आसान सा तरीका है, एक बिल्कुल मतलब क्या बताएं। हाँ, कितना आंसर आ गया बच्चे? हाँ, इन पर ध्यान मैं तो नहीं देता बच्चे, मैं तो ध्यान नहीं दूंगा, भगवान तो ध्यान दे रहा है ना, भगवान तो इनके साथ खेल खेल लेगा ना, इसलिए मैं इनको वो कर रहा हूं। हाँ, गोलियां मार देंगे बच्चों को, ये कहना आसान है बच्चे, कहना आसान है। हाँ, कहना आसान है, गोलियां मार देंगे बच्चों को। जब बच्चे होंगे ना और वो आपको सताएंगे तब पता लगे कोई कुछ नहीं कर पाओगे, उनके आगे नाचते फिरोगे आप। 5 गुना में 3 15, 15 गुना में 4 कितना बच्चे? 60। बस मेरी एक ही बात ध्यान रखना बच्चे, मैं कुछ भी नहीं बताना चाह रहा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है बच्चे? कॉमन कितना याद रखना। एफ मतलब फैक्टर कॉमन कितना है, और यहां पे एलसीएम का मतलब क्या होता है? बड़ी से बड़ी नंबर को उठा लो, और बड़े से बड़ा क्यों उठाओ उसको एक लॉजिक से बताएंगे, बट 3-4 क्वेश्चन आप करके बताओ पहले। चलिए अब मेरे बच्चे सारे आप ये बताओ, ये बताइए, कुछ एक नंबर में लिख रहा हूं, पेज ऐड नहीं किया इसमें ना, पेज। चलो भाई अब ये बताइए, हाँ अब देखो लग गया ना पाप, हर चीज का पाप लगता है, पेपर ये सेट करने पड़े ना। आप ज्यादा कमेंट कर रहे थे, बिना मतलब कमेंट कर रहे थे, आपका टाइम खराब हुआ ना। चलिए बच्चे कुछ एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आपके ये आप इस लाइन पे आओगे। मैं कोई 2 नंबर लिख रहा हूं, एक नंबर लिख दिया 36, सुनो बच्चे ध्यान से। पहला नंबर क्या है? 36, और दूसरा नंबर क्या है बच्चे? 42। आपको क्या करना है? इन दोनों नंबरों का एलसीएम बताना है, एचसीएफ बताना, जल्दी से बताइए। इन दोनों नंबरों का एलसीएम क्या है भाई? इन दोनों नंबरों का एलसीएम क्या है और दोनों नंबरों का एचसीएफ क्या है? जल्दी जल्दी बताओ। 5-7 क्वेश्चन पहले करते हैं छोटे छोटे, पहले लाइन पे आते हैं हम। हाँ हाँ, ग्रुप में ऐड करेंगे बच्चे, करेंगे। पहले जवाब दो आप मेरे को। 36 और 42 का एलसीएम भी बताओ, एचसीएफ भी बताओ। एलसीएम का मतलब होता है बच्चे, हाँ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में ले से, हिंदी में लिखा है बच्चे ले से, कोई बच्चा कहे तो हिंदी में ले से लघुत्तम समावर्तक, में से महत्तम समावर्तक। हाँ कोई बात नहीं बच्चे, लेट होगा, ध्यान दो आप। 36 और 42 का ले से क्या होगा? लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? में से क्या होगा? महत्तम समावर्तक क्या होगा? जल्दी बताओ बच्चे।
यार को प्राइम प्राइम क्या फर्क, छोटा सी बात है, अब बताएंगे बच्चे। हाँ जल्दी बताओ, शाबाश। 342 और 252, 342 252 252 6 252 और 6, शाबाश। ज्यादा बच्चों का अब 252 और 6 चल रहा है बच्चे। 336 भी आ रहा है, पहले 342 भी आ रहा था कई सारे दोस्तों का। चलिए भाई, हाँ एक ये बताओ बच्चे, जितने भी पीडीएफ थी मैंने उस टाइम डलवाई थी, पिछले जब भी बात हुई थी अपनी, फ्राइडे को, याद रखना, ठीक है ना। फिर भी कोई चीज रह गई और देख लेंगे। जो ये डाउट वाले जो है डाउट करवाए थे उनकी वो आपको दिखाई नहीं दे रही, जिन बच्चों को, ये कई बच्चों के मेरे पास आए थी मैसेज, मैं भी बात करूंगा आज उनसे। चलिए ये बताओ, सबसे पहले प्राइम में ब्रेक करो बच्चे, सबसे पहले प्राइम में तोड़ो यार इसको, कितना जल्दी। देखो जो बंदा तुरंत 36 को ऐसे बोल सकते हैं ना भाई, जो बंदा तुरंत 36 को ऐसे बोल सकता है कि सर ये 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 9 और 2 की पावर 2 4, ये 36 होता है, वो तो बिल्कुल बेहतरीन, उससे ऊपर तो किसी की स्पीड होगी नहीं। बट ये चीज आप आज एक क्वेश्चन में नहीं कर पाओगे। पता नहीं आप में से कितने ऐसे दोस्त होंगे, पता नहीं मैथ छोड़े होने कितना समय हो गया होगा, अगर मैं डायरेक्ट सिर्फ इतना ही लिख दूं तो उनके साथ नाइंसाफी होगी, उनके साथ गलत होगा, सही है ना। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, हालांकि यहां तक आना है बच्चे, रियल आपकी स्पीड तब अच्छी बनेगी जब ऐसे करोगे आप। सबसे पहले दिमाग में आएगा यार 36 क्या होता है भाई, 36 होता है 9 गुना में 4, दिमाग में आ जाएगा ना, 9 के पढ़े में आता है 9 गुना में 4 36 होता है। फिर आपको सोचना है दोस्त कि 9 तो है ना, 9 9 प्राइम तो नहीं होता भाई, तो प्राइम क्या होता है बच्चे, 9 को भी तोड़ो, 9 क्या होता है भाई 3 गुना में 3, तो बताइए क्या लिख सकता हूं मैं, 3 की पावर 2 लिख सकता हूं ना ऐसे। 4 का मतलब क्या होता है भाई 2 की पावर 2, ऐसे धीरे धीरे इस चीज पे आओगे बच्चे, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, आप एक नंबर के चलने लग जाओगे। ऐसे 42 को तोड़ेंगे, बिल्कुल तेज कैसे करना है, 7 गुना 6 42 होता है, तो 7 तो प्राइम में चलेगा, 6 नहीं चलेगा। बोलो बच्चे क्यों नहीं चलेगा, 6 इज नॉट प्राइम, 6 प्राइम नहीं है भाई, 6 भाज्य संख्या नहीं है, 6 किसी न किसी की टेबल में आता है। तो 6 का मतलब क्या होता है, बोलो बच्चे 2 गुना में 3, बोलो भाई 2 गुना में 3। प्राइम तो बता दिया, को प्राइम क्या होता है थोड़ी सी देर में बता देंगे जब बात आएगी, ठीक है। पहले ये बताइए 7 भी प्राइम है, हाँ ब्रो सारे 7 भी ऐसे बाजी किसी के पाड़े में नहीं आता, 2 भी किसी के पाड़े में नहीं आता, 3 भी किसी के पाड़े में नहीं आता, खुद को और वन को छोड़कर, खुद को और वन को छोड़कर। चलिए अब मेरे को ये बताइए बच्चे जल्दी से, सबसे पहले कॉमन की बात करो, इनमें दोनों में कॉमन क्या है, वो तो होता है बच्चे आपका HCF। कॉमन बताओ, यहां 3 है, कितनी बार है 2 बार है, इसका मतलब 3 2 बार है, यहां पे 3 केवल 1 बार ही है, तो कॉमन कितना आ सकता है भाई, अकेला 3 आएगा यार, 2 3 कैसे आएगा, अकेला 3 आएगा। अब बताओ 2 कितनी बार है, यहां 2 बार है, यहां 2 कितनी बार है, 1 बार है, तो कॉमन, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, तो कितनी बार आएगा, बोलो भाई 1 बार ही आएगा। चलिए अब ये बताइए और कुछ कॉमन आ रहा है बच्चे, 7 कॉमन आएगा नहीं आएगा, तो उत्तर क्या आ गया 6। बहुत गजब का जवाब, बड़ा अच्छा जवाब उन इंस्पेक्टरों का, उन धुरंधरों का जिनका जवाब 6 था। HCF लगभग सबका 6 था, गजब भाई। जिन बच्चों का HCF 6 था, महत्तम समावर्तक 6 था, वो बिल्कुल गजब का उत्तर। अब करते हैं एलसीएम की बात। अब किसकी करते हैं बच्चे, एलसीएम की। कलर चेंज करते ज्यादा मजा आएगा आपको। हाँ इलेक्ट्रॉनिक पेन हो गया, लामत से बच्चे बोल भी रहे। चलिए अब ये बताओ बच्चे, सबसे पहले मैक्सिमम पावर उठानी है, कोई छूट ना जाए, इसका लॉजिक बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, अब तक लॉजिक नहीं बताया, थोड़ी देर में इसका लॉजिक बताऊंगा ताकि वो याद रहे आपको, गजब ढंग से याद रहे वो चीज। चलो भाई 3 की पावर कितनी है, बोलो 2 है, और यहां 3 की पावर 1 है, छूट ना जाए कोई भी, मैक्सिमम उठाओ, कोई बंदा रह ना जाए, मैक्सिमम पावर उठानी है। तो 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2। अगर आपने 3 की पावर 2 उठा ली, अब इस छोटे वाले का कोई मतलब नहीं है भाई, अब इसका कोई मतलब नहीं है। 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, छोड़ना किसी को नहीं है, 2 है, और यहां 2 की पावर 1 ही है, तो बताओ मैक्सिमम क्या हुआ, 2 की पावर 2 हुआ। 2 की पावर 2 उठा लो, अब इस छोटे वाले का कोई मतलब नहीं है, अब इस छोटे वाले का कोई मतलब नहीं है। 7 बताओ, यहां 7 की पावर कितनी है, 1 है, यहां कुछ भी नहीं है, फिर 7 उठा लिया। छोड़ना किसी को नहीं है बच्चे, एलसीएम में क्या होता है, छोड़ना किसी को नहीं है। या याद रख लो बच्चे, एल, एल का मतलब जैसे नाम, मेरे नाम से राजेश लंबा, एल, एल मतलब छोड़ता, छोड़ना। देखो मैं छोड़ता हूं क्या बच्चे, कोई भी कंसेप्ट आपको बिना क्लियर करवाए छोड़ते हैं क्या, आप कितना है बोलो तेज, चलो तेज चलो, मैं कभी चलता हूं क्या, छोड़ना नहीं है, छोड़ना किसी को नहीं है। एल का मतलब छोड़ना किसी को नहीं, याद रखना, एल का मतलब छोड़ना किसी को नहीं है, बिल्कुल। तो बताइए 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9, 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4,
तो बताओ बच्चे 9 गुना 4 कितना हुआ 36, और 36 गुना में 7, बिल्कुल भाई बहुत गजब का उत्तर। 36 गुना में 7 कितना हो गया बोलो बच्चे, 6 7 42, 4 कैरी किया, 21 और 4 25, गजब का 252, 252, ज्यादा बच्चों का यही उत्तर था। तो बताइए एलसीएम क्या आ गया 252, याद रखना बच्चे, एलसीएम क्या आ गया बच्चे 252, बहुत बढ़िया। और एचसीएफ कितना आ गया 6। हाँ बिल्कुल, बोलो समझ आ गया ना। जिन इंस्पेक्टरों का, जिन धुरंधरों का सही था, बिल्कुल गजब बात बच्चे। कई बार, हालांकि इसका लॉजिक बताएंगे, बट कई सारे क्वेश्चन एक बार करेंगे आप। अब नंबर बढ़ाते हैं बच्चे, अब नंबर बढ़ा देंगे, 3 नंबर ले लो। एक नंबर है बच्चे 125, दूसरा नंबर है 25, तीसरा नंबर है 75। ये लो 3 नंबर है, जल्दी बताओ इन तीनों का बच्चे, इन तीनों का HCF, HCF, LCM क्या है, दोनों बातें बताओ। LCM क्या है, दोनों इकट्ठा एक साथ करते रहो बच्चे। इसको बोलते हैं हां लघुत्तम समावर्तक, हिंदी में, वो जो बच्चा हिंदी बार बार ना बोल, इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक। उल्टा लिख दिया बच्चे, हिंदी में उल्टा लिखा गया, ऊपर नीचे लिखा गया। इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक। शाबाश, आंसर आने भी लग गया। 375 और 25, बहुत बढ़िया। 25 और 375, गजब गजब भाई गजब। 25 और 375, हाँ 25 और 375, गजब भाई गजब। 25 और 375। अब सुनो बच्चे, फिर लॉजिक वगैरह बताएंगे। आप हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले कॉमन की तरफ देखना। सबसे पहले किसकी तरफ देखना बच्चे, कॉमन की तरफ। कॉमन कौन है, जल्दी बताओ। पहले फैक्टर ब्रेक करते हैं। अगर ब्रेक करें बच्चे, 125 का मतलब क्या होता है दोस्त, 125 का मतलब होता है भाई 5 की पावर 3। बोलो हाँ ब्रो सारे, 5 की पावर 3, क्योंकि 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125 होता है। सबको हाँ भरनी पड़ेगी, सब दोस्तों को हाँ भरनी पड़ेगी भाई। 5 गुना में 5 25, और 25 गुना में 5 125 होता है, सही है ना। ऐसे ही बताओ, इस 25 का मतलब क्या होता है, प्राइम में लिखना पड़ेगा, 5 की पावर 2। देख लो 5 तो प्राइम है ना भाई। 75 का मतलब क्या होता है, 5 की पावर 2 25, और 25 गुना में 3 75। बोलो भी सहमत है सारे। सबसे पहले HCF देखो, कॉमन कितना है, मैक्सिमम। 5 की पावर 3 क्या सब में है, नहीं भाई। 5 की पावर 2 क्या सब में है, बिल्कुल सही है। 5 की पावर 2 सब में है, 5 की पावर 2 सब में है, यानी 5 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, बोलो भाई 25 25, बिल्कुल। बहुत ही गजब का जवाब, बहुत ही गजब का जवाब उन धुरंधरों का, उन सारे इंस्पेक्टरों का जवाब। बिल्कुल ये फ्री का नंबर है बच्चे, उन इंस्पेक्टरों का सबको बहुत गजब का जवाब, जिनका 25 था। क्या HCF 25 था, बिल्कुल सही था। अब ये बताओ बच्चे, LCM कैसे देखते हैं। LCM में छोड़ना किसी को नहीं है। 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है, बोलो भाई 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है भाई, 3 है, 2 है या 2 है, तो 5 की पावर मैक्सिमम है 3। अब 5 और कहीं से नहीं उठाना। अगर आपने 5 की पावर 3 मैक्सिमम को ले लो, अब और 5 कहीं से भी नहीं लेना भाई, और 5 कहीं से भी नहीं लेना। और बताओ, छोड़ना किसी को नहीं। 3 की पावर 1 3, बिल्कुल ये ले लिया। और सब दोस्तों को पता है 5 का 3 होता है 125, और 125 गुना में 3, बोलो बच्चे 125 गुना में 3 कितना हो गया, 375। बहुत बढ़िया, 375, गजब का जवाब। सारे इंस्पेक्टरों का, सारे धुरंधरों का बहुत बहुत बधाई हो, जिनका जवाब 375 और 2500। शाबाश, बिल्कुल आसान सी बात है ना। हाँ बिल्कुल आसान सी बात है ना। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूं बच्चे, आपके दिमाग में रहे चीज। अब मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं बच्चे, चीज आपके दिमाग में रहे। देखो ये कॉमन तो कोई सीख गया, कॉमन लेना तो कोई सीख गया। एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में आपको ऐसे बताता हूं बच्चे, याद रहे। अच्छा एक बात और सुनना आगे। अब ये तो बिल्कुल एक बार आपके दिमाग में भरी चीजें, बस पूरे चैप्टर के अंदर समझाने के लायक कोई बात है ही नहीं इससे ऊपर, बस सारी बात यही है। बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूं दोस्त, आगे क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे, उनके लॉजिक होते हैं, तेज से तेज तरीके होते हैं। पूरा नंबर सबसे पहले HCF जरूर देख लेना है। HCF देखने के बाद बच्चे पूरा नंबर किसी में अगर होना, अगर पूरा नंबर किसी में है तो उसे काटा मार देना। जैसे 25 है, 25 पूरा 75 में होता तो इसको ध्यान ही नहीं देना, इसको ध्यान ही नहीं देना। यहां से इन दोनों से जो उत्तर आएगा ना वही उत्तर होगा पक्का। ये आगे सिखाएंगे आपको। पहले मेरी एक छोटी सी बात सुनो, मैं आपको एक कहानी बताता हूं बच्चे। आप मेरी छोटी सी बात सुनो।
अब आप जल्दी से इंस्पेक्टर लगोगे, आपकी अच्छी तैयारी चल रही है ना रे, अरे चल रही है ना तैयारी, कितनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं आप पे, रेगुलर काम करते रहो बच्चे। कम से कम चैप्टर को 3 बार करना, ध्यान रखना। 1 बार 2 बार करेंगे तब तो हमें लगने लगेगा भाई हाँ अब हमें धीरे धीरे चीज आने लग गई है, ठीक है ना। 3 बार करेंगे तब वो चीजें, वरना तो सोचो कि भूलता जा रहा हूं मैं हर बार। एक बार तो ये लगे कि हिंदी भूलता जा रहा हूं, जीके भूलता जा रहा हूं, बट ऐसा नहीं है बच्चे। कम से कम चीज को 3 बार पढ़ना पड़ेगा। कई बच्चे इस खोज के खुश होते होंगे, सुबह मैंने 6:30 बजे जीके पढ़ ली, उसके बाद इतने बजे मैथ पढ़ लिया, इतने बजे रीजनिंग पढ़ ली, करते ही जा रहे हैं, पीछे वाला रिवाइज नहीं कर रहे। ध्यान रखना, कोई रिवाइज करना पड़ेगा। 1 वीक में 1 बार रिवाइज पक्का करना है दोस्त, बिना रिवाइज करे कोई फायदा नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर आपने 1 महीने तक रिवाइज नहीं किया ना और 1 महीने बाद आप दोबारा आपसे पूछेंगे ना तो आप वैसे ही मिलोगे जैसे 1 महीने पहले थे। याद रखना, रिवाइज जरूर करना है बच्चे। हाँ, दूसरा मेथड बताएंगे। पहले मेरे को ये बात बताओ, जैसे अब आप इंस्पेक्टर लगेंगे, आपका रिश्ता होने वाला होगा, तो रिश्ते में जो आएंगे, मतलब आपके घर में फोन आया भाई इस संडे के आपको रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं आपके लिए, सही है ना, बड़े खुश हो गए आप, रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। और रिश्ता देखने में कौन आ रहे हैं, सुनो, जैसे 2 का मतलब लड़की में 2 की पावर 5, मतलब लड़कियां आ रही है 5। जो आपका रिश्ता देखने आ रहे हैं ना, लड़कियां कितनी आ रही है, 5, बड़े खुश हुए आप, ठीक है। और 3 का मतलब लड़की, 3 का मतलब लड़के आ रहे हैं सिर्फ 2 ही, 7 लोग आ रहे हैं, सुनना भाई, 7 लोग आ रहे हैं, 5 लड़कियां ऊपर 2 लड़के, ये 7 लोग आ रहे हैं। एक तो ये मतलब कई बार नहीं होता, जैसे आप कहीं जाते हैं, किसी की शादी में जाना हो या कहीं पे भी जाना हो, तो प्रोग्राम फिक्स सेट नहीं होता, 4 दिन पहले नहीं होता भाई यही बंदा जाएगा, कोई फिक्स नहीं है, लास्ट टाइम तक बदलते रहते हैं। कोई कहता मैं नहीं जाऊंगा, कोई कहता मेरा सर दर्द है उस दिन, ये वो करके लास्ट डे तक प्लानिंग मतलब अलग ही होती है। ऐसे हमारे घर कोई आने वाला हो या हमें कहीं जाने हो तो हम क्या करते हैं, हम 2-3 ऑप्शन देते हैं, भाई यहां तो इतने लोग आएंगे या इतने आएंगे या इतने आएंगे, कई सारे ऑप्शन होते हैं जो एट प्रेजेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा, पहली स्कीम तो ये है, आपके रिश्ते वाले आने वाले, लड़कियां कितनी आएगी बोलो भाई, खुश हो जाओ 5, और लड़के कितने आएंगे 2, ये 7 लोग आएंगे। एक और भी ऑप्शन बन रहा है, दूसरा ऑप्शन ये बन रहा है कि लड़कियां आएगी मात्र 3, सिर्फ 3 ही लड़कियां आएगी, ठीक है ना, सिर्फ 3 ही लड़कियां आएगी। और लड़के कितने आएंगे, लड़के आएंगे 4, ये दूसरा ऑप्शन है, 7 लोग है। ये कंफर्म हो गया भाई, आपके घर में फोन आ गया कि अगले संडे को आपके रिश्ता देखने वाले आने वाले हैं, सही है ना, ये फोन आ गया कि आपके रिश्ता देखने वाले आने वाले संडे को 7 लोग आएंगे। हाँ, 7 लोग आएंगे। और 7 लोग कौन आएंगे, पहला ऑप्शन, ये भी 7 है, ये भी 7 है, या 7, 2 लड़कियां 5 और लड़के 2। दूसरा ऑप्शन, लड़कियां कितनी 3 और लड़के कितने 4, ये 7 लोग आएंगे। अब आप जैसे इंस्पेक्टर बनने वाले हो, आपका कोई रुतबा कम थोड़ी है, सही बात है ना, या इंस्पेक्टर बन चुके हो, मान लो आगे आए, जो भी आगे होने वाली तो है ये बात, ये सच्चाई है, इस बात को खुश रहो बच्चे। ये आज नहीं तो 2 महीने बाद, नहीं तो 5 महीने बाद, 6 महीने, ये कंफर्म होना है, ठीक है ना। कई बच्चे अब खुश हो रहे होंगे, ये रियलिटी है बच्चे। चलिए अब मेरे को ये बताओ, हाँ अब मेरे को ये बताओ बच्चे, आपका एक अच्छा रुतबा है, आप इंस्पेक्टर बन चुके हो, आप चाहते हो कि मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट दूं। लड़कियों के लिए अलग टाइप का गिफ्ट है, लड़कों के लिए अलग टाइप का गिफ्ट है, सुनना बच्चे ध्यान से, लड़कियों के लिए अलग टाइप का गिफ्ट है, लड़कों के लिए अलग टाइप का गिफ्ट है। और आपको इतने गिफ्ट लेके आने, ना तो कमी रहनी चाहिए। हम जैसे शादी करते हैं या कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम क्या चाहते हैं भाई, कमी नहीं रहनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, इतना भी वेस्ट नहीं होना चाहिए भाई, खाना बनाना है 50 बंदों का, बना दें हम 500 बंदों का, कम ना रह जाए, ये कोई तरीका थोड़ी होता है भाई, 50 बंदों का तो 55 बना लेंगे, 60 ऐसे करते हैं ना। कमी नहीं रहनी चाहिए, याद रखना, कमी नहीं रहनी चाहिए, बट वेस्ट भी तो नहीं होना चाहिए ना। अब ये बताओ, आपको गिफ्ट लेके आने हैं, लड़कियों के अलग टाइप के गिफ्ट है, लड़कों के अलग टाइप के गिफ्ट है, बताओ कितने गिफ्ट लेके आओ। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चे। अब मेरे को ये बताओ, ये चीज मैं आपके दिमाग में भरने की कोशिश कर रहा हूं, ये बताइए। हाँ, कई बच्चों को लग रहा है कि बकवास कर रहे हैं, कोई बात नहीं है बच्चे, ऐसे करूंगा मैं, चिंता ना करो, मैं कोई तरीका बदलूंगा नहीं। हाँ हाँ, अब मेरे को ये बताओ बच्चे, मैं कितने गिफ्ट लेके आऊं, लड़कों वाले कितने गिफ्ट और लड़कियों वाले कितने गिफ्ट, की कमी ना रह जाए। तो पता है आप बात क्या करोगे, आप सोचोगे लड़कियां मैक्सिमम कितनी, सुनो बच्चे ध्यान से, लड़कियां मैक्सिमम, कलर चेंज करते मजा आएगा, लड़कियां मैक्सिमम कितनी है, ये लड़कियां, या तो लड़कियां 5 है और या लड़कियां कितनी है 3 है। अब बताओ बच्चे, 2 केस है, या तो लड़कियां अपने घर में 5 आएगी,
रिश्ता देखने आपकी, यहाँ 3 लड़कियां आएगी तो बोलो कितने गिफ्ट लेके आओगे? 3 थोड़ी लेके आओगे। अगर 3 गिफ्ट ले रही है, 5 आ गई, फिर आप फंस नहीं जाओगे। इसलिए क्या करेंगे हम, 2 की पावर 5 लड़कियों वाले 5 गिफ्ट लेके आएंगे भाई। और बिल्कुल मतलब कोई टेंशन रहेगी, चाहे ये कैसा है चाहे ये आए, हमारे पास पूर्ण रूप से अपने मतलब सेवा के लिए चीज तैयार है। ऐसे ही बताओ लड़के कितने आएंगे? लड़के या तो 2 आएंगे, या लड़के कितने आएंगे? 4 आएंगे। अब बताओ पहला केस है कि 2 लड़के भी आ सकते हैं या 4 लड़के भी आ सकते हैं। तो बताओ बच्चे, हाँ तो बताइए बच्चे सारे दोस्त, लड़कों वाले कितने गिफ्ट लेके आओगे? 2 लेके आओगे या 4? अगर 2 ले आए वो 4 आ गए फिर, तो इसलिए क्या करेंगे हम, 3 की पावर 4 बच्चे ये वाला लेके आएंगे, मैक्सिमम वाला। ये वो नंबर है बच्चे, ये पता है ये वो नंबर है, यहां पे कोई आ जाए, चाहे ये स्कीम आए यही आए, कहने का मतलब इसमें भी ये पूर्ण हो जाएगा और इसमें भी ये पूरा आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये दोस्त, इससे भी ये पूरा कट जाएगा, इससे भी ये पूरा कट जाएगा। और ये जो बात होती है ना दोस्त, ये शादी ब्याह की बात, ऐसे आपको लग रहा है कि मैं बकवास कर रहा हूं या आपका टाइम खराब कर रहा हूं, ये ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपके दिमाग में भरने के लिए करता हूं दोस्त मैं। हाँ शाबाश, ये सिर्फ आपके दिमाग में भरने के लिए करता हूं भाई, ठीक है। आप मेरी चीज को अब तक समझ नहीं पाए हो, अभी भी आपका बिल्कुल दिमाग जो ना, देखो दिमाग धीरे धीरे धीरे, हाँ जब क्वेश्चन करोगे तब तो समझने लग जाओगे आप, अब समझ नहीं पाए अब तक। जल्दी बताओ 2 की पावर 5 कितना होता है बच्चे? 2 गुना 2 गुना 32, बोलो बच्चे 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 32। और 3 की पावर 4 कितना होता है? बोलो बच्चे 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना में 9 81, 81 चलेगा ना बच्चे? 81 सही मत हो सारे? 32 गुना में 81, शाबाश, ये आपका उत्तर आ जाएगा दोस्त। कितना आ गया? हाँ 32 गुना में 81। ये भी तरीके होते हैं भाई, ये 2 वाले गुना करने का तरीका, 2 गुना में 1 2, 3 और 16 19, 1 कैरी किया, 24 और 1 25, 2592। लगभग सब दोस्तों का आ रहा होगा 2592, शाबाश, गजब 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 गजब। हाँ हाँ ये बच्चे 2592 आपका उत्तर आ गया। कहने का मतलब ये हुआ बच्चे, मैं आपको एलसीएम बताना चाह रहा था क्या होता है, एलसीएम का मीनिंग बताना चाह रहा था क्या होता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है दोस्त? एलसीएम का मतलब होता है भाई कोई कमी ना रह जाए, याद रखना कोई कमी ना रह जाए और इतना भी वेस्ट नहीं करना, समझ रहे हो ना? एलसीएम का मतलब पूरा शामिल होना चाहिए। जैसे कोई नंबर है 60, अब बताओ बच्चे 15 और 12 दोनों 60 में है, बोलो भाई 60 में 15 भी है पूरा कट जाता है, 60 में 12 भी है पूरा कट जाता है। इसका मतलब यह हुआ 60 जो है वो 15 और 12 का दोनों का एलसीएम है। अब आप ये मत कहना सर 120 भी तो है, 120 से भी तो पूरा कट जाएगा 12 और 15, 240 से भी तो कट जाएगा, 1200 से भी कट जाएगा, 2400 से भी कट जाएगा, ये नहीं चलेंगे बच्चे। ऐसा थोड़ी है आपके घर में आने 5 लोग और आप प्रोग्राम कर दो 500 लोगों का, फिर तो 1000 का कर दो, 2000 का कर दो, 5000, ये कोई तुक थोड़ी बनता है। कम से कम वेस्ट ना रहे, सबसे छोटा नंबर बच्चे, ऐसा वो सबसे छोटा नंबर कौन है? सुनो बच्चे ध्यान से, वो सबसे छोटा नंबर कौन है जिसके अंदर ये दोनों शामिल हो जाएं? वो सबसे छोटा नंबर कौन है जिसके अंदर ये दोनों शामिल हो जाए? बताओ 15 भी शामिल हो जाए और 12 भी, तो क्या है बोलो बच्चे? 60 इज राइट आंसर। 60 के अंदर 15 भी होता है और 60 के अंदर 12 भी होता है, इससे पहले काम नहीं चल सकता। हां अजय वर्मा जी ने कह रहा है सबसे पहले मैंने जवाब दिया और मेरा आप नाम ही नहीं ले रहे हो। बिल्कुल बच्चे, हाँ सुनो बच्चे ध्यान से, मैं कई बार कमेंट नहीं पढ़ता हूं, कमेंट पढ़ना अच्छी बात भी नहीं है। हाँ मेरे को सारे बच्चे ये राय देते हैं अच्छे बच्चे कि सर कमेंट मत पढ़ा करो, इसलिए मैं आपका जवाब नहीं, बच्चे जो अच्छा जवाब दे रहे हैं जल्दी जवाब दे रहे हैं आपको बहुत बहुत बधाई हो। हाँ हाँ आपकी बात, मेरी बात आप समझ पा रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। आपका भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है और मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे हो, मेरी भावनाएं ना समझ पा रहे हो, तो आपके फ्यूचर के बारे में बोलने से भी डरता हूं, मैं बोलने से भी डरता हूं। चलिए अब सुनो बच्चे, मैं कई सारे नंबर लिखूंगा, सुनो भी ध्यान से, मैं कई सारे नंबर लिखूंगा, दिखने में खराब सा क्वेश्चन लगेगा, आसान सा होगा भाई। कई सारे नंबर लिखूंगा, दोनों बातें पूछूंगा, एलसीएम एंड एचसीएफ। जल्दी से लिखिए 27 36 4 9 18 20। ये नंबर देखो ध्यान से, 3 और 3 6 नंबर है। कितने नंबर है भाई? 6 नंबर। आपको इनका एचसीएफ भी बताना है भाई, आपको इनका एचसीएफ भी बताना है और एलसीएम भी बताना है। शाबाश, आपको इनका एचसीएफ भी बताना है और एलसीएम भी बताना है।
एक आ गया, HCF एक आ गया दोस्तों का, HCF 540 और 1, शाबाश, 540 और 1, 2160 और 1, गजब गजब भाई गजब। अलग तो है आप में कुछ, अलग तो है आप में कुछ। पांच सौ चालीस और 1, बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या करना है बच्चे, याद रखना, सबसे पहले HCF देख लो। HCF का क्या तरीका रहेगा, कई सारे नंबर आ जाए। अब आओ पॉइंट पे बच्चे, अब समझो ध्यान से। अगर कई सारे नंबर दिए हों और ये कंपटीशन का दौर है, हमें जल्दी से जल्दी करना है, तो मैं जल्दी से जल्दी कैसे करूं, सबसे छोटे 2 नंबर उठाओ बच्चे। इस पूरी लाइन में सबसे छोटे 2 नंबर को देखो बच्चे, याद रखना, सबसे छोटे 2 नंबर देखो। सबसे छोटे 2 नंबर कौन है भाई, 4 और 9। जल्दी बताओ 4 और 9 में कोई कॉमन है, अरे जल्दी बताओ, क्या 4 और 9 में कोई कॉमन है? कोई भी कॉमन नहीं है 1 को छोड़कर। 1 तो भगवान है, सबके साथ होता है। 1 मेरे में भी है, भगवान मेरे साथ भी है और भगवान आपके साथ भी है, ठीक है ना। भगवान मेरे साथ भी है और भगवान आपके साथ भी है। 1 सबके साथ होता है। बताओ 4 के साथ भी 1 है और 9 के साथ भी 1 है और इनके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। कितना उत्तर आ गया, 1 आ गया। अगली बात सुनो बच्चे, अगर यहां 4 की जगह 8 होता, सॉरी 9 की जगह 8 होता, अगर 9 की जगह 8 होता तो 4 और 8 में कॉमन कितना होता, बोलो भाई 4। बट वो उत्तर मत लिख देना, फिर वो 4 सब में चेक करते। बताइए क्या 20 में 4 है, बिल्कुल है। 18 में 4 नहीं है, 36 में 4 है, 27 में नहीं है। अगर 1 में भी नहीं होता, अगर वो 1 में भी नहीं होता, वहीं पे काटा मार देते, उत्तर 1 लिख देते। 1 तो सबके साथ है, समझ रहे हो ना। 3 बार फिर सुनो, 4 और 9 में भाई, 4 और 9 में कोई कॉमन है कि नहीं है, 4 और 9 में कोई कॉमन है कि नहीं है, 4 और 9 में कोई कॉमन नहीं है, तुरंत उत्तर लिख दो 1। HCF कितना आ गया, 1। और अगर 4 और 9 में कोई कॉमन होता, अगर बच्चे 4 और 9 में कोई कॉमन होता, जैसे यहां पे 8 होता, फिर 2 4 कॉमन था, तो 4 27 में है क्या, नहीं है, फिर काटा मार दो, लिखते फिर भी 1। हाँ, अगर 4 सब में होता, यहां पे 24 होता, यहां 36 होता, यहां 4, यहां 8, यहां 20, यहां 40, उत्तर 4 आ जाता। सही है भाई। चलिए अगली बात सुनो, LCM। कलर करते हैं चेंज भाई। LCM में क्या करेंगे दोस्त, हमेशा ध्यान रखना, सबसे छोटा वो नंबर जो पूरा किसी में बैठा, काटा मार दो। पूरा 27 किसी में बैठा है भाई, नहीं चलेगा। 36 पूरा किसी में बैठा, नहीं चलेगा। 4 तो होता है 36 में, काटा मारो, क्या करोगे 4 का। 9 36 में होता है, काटा मारो, क्या करोगे 9 का। 18 किस में होता है, 36 में, काटा मारो, क्या करोगे 18 का। 20 पूरा किसी में नहीं होता। बस ये 3 ही नंबर लेने हैं बच्चे। 27 को ब्रेक करो प्राइम में। 27 का मतलब क्या होता है दोस्त, 3 की पावर 3। 27 का मतलब क्या होता है भाई, 3 की पावर 3 27 होता है। 36 का मतलब क्या होता है, 36 का पावर मतलब होता है 9 गुणा 4, यानी 3 की पावर 2, 9 गुणा में 4, 2 की 2 4, ये लो, ये होता है 36। 20 का मतलब क्या होता है दोस्त, 20 का मतलब होता है 5 गुणा में 4। 5 तो चलेगा और 4 नहीं चलेगा। 4 क्यों नहीं चलेगा दोस्त, क्योंकि 4 इज नॉट प्राइम, 4 प्राइम नहीं है। 4 का मतलब क्या होता है भाई, 2 की पावर 2। 4 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2। अब ये बताओ सारे दोस्त, मैक्सिमम ये 3 आपके पास फोन आए, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है भाई, तीनों में से कोई भी आ सकता है। बताओ आपका रिश्ता देखने के लिए लड़कियां कितनी आएगी, 3 का मतलब लड़कियां या तो 3 आएगी, या लड़कियां 2 आएगी, या एक भी लड़की नहीं आएगी। तो हमें गिफ्ट कितने लेके आने पड़ेंगे भाई, लड़कियों के गिफ्ट 3 लेके आने पड़ेंगे, ताकि कमी ना रह जाए भाई। 3 गिफ्ट ले आओ। लड़कियां नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियां 2 आई तो भी काम चल जाएगा, और लड़कियां तीनों आ गई तो भी काम चलेगा। आगे बताओ लड़के कितने आएंगे, लड़के कितने आएंगे, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 की पावर 2। 2 लड़के, यहां तो एक भी लड़का नहीं आएगा, यहां 2 लड़के आएंगे, यहां पे भी 2 लड़के आएंगे। तो बताओ बच्चे, लड़कों वाले कितने गिफ्ट लेके आओ, लड़कों वाले 2 गिफ्ट लेके आओ। आगे बताओ ड्राइवर कितना, यहां तो कोई ड्राइवर नहीं है, यहां पे भी कोई ड्राइवर नहीं है। 5 का मतलब ड्राइवर, एक ड्राइवर को भी गिफ्ट देना है। 5 छोड़ेंगे किसी को नहीं, छोड़ेंगे किसी को नहीं, याद रखना, छोड़ेंगे किसी को नहीं। बताओ बच्चे, 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 2 4, ठीक है ना। तो 5 गुणा में 4 20, 20 गुणा में 27 540, यही था ना बच्चे, 540। बोलो भाई यही था। 27 गुणा में, हाँ 5 गुणा में 4 20 और 20 गुणा में 27
540, शाबाश 540। जिनको समझ नहीं आया कम से कम 4-5 क्वेश्चन करो बच्चे, बिल्कुल जी जान लगा के आप ध्यान कमेंट पे देते हो, ठीक है ना। जब मैं सिखाता हूं तब तो आप कमेंट देखते रहते हो, पता नहीं किसका कौन से मजेदार कमेंट आ जाए, ठीक है ना। कमेंट पे मत ध्यान दो बच्चे, आप कमेंट मत देखो, मैं भी कमेंट नहीं देख रहा, मैं कोई भी वो कमेंट नहीं देख रहा जो क्वेश्चन के अलावा हुआ। हाँ सिर्फ रकम को देखो, हाँ सिर्फ रकम को देखो बच्चे, और कमेंट को मत देखो। कमेंट उकसाने के लिए होंगे, ऐसे ऐसे बच्चे कमेंट करेंगे जो खुद तो फेल होंगे, आपको भी फेल करवाना चाहेंगे, खुद तो फेल होंगे आपको फेल करवाना चाहेंगे। सिर्फ इन चीजों को ध्यान दो, ये चीजें काम आएगी। कम से कम 3 क्वेश्चन और करो, कम से कम 3 क्वेश्चन और करो। पूरा नंबर किसी में काटा मारो, 4 किस्में है 36 में है काटा मारो, 9 किस्में 36 में काटा मारो, 18 किस्में 36 में काटा मारो, ब्रेक करो, प्राइम में तोड़ो। 27 का मतलब क्या होता है भाई, 3 गुना में 3 9, 9 गुना में 3 27, 3 की पावर 3 27 होता है। 36 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 2 9, 9 गुना में 4 36 होता है। 18 इसमें शामिल था, काटा मार दिया, इन तीनों में तो हमने काटा ही मार दिया। 20 का मतलब क्या होता है, 5 गुना में 4, 4 क्यों नहीं चला, 4 प्राइम नहीं है। प्राइम क्या होता है, जो किसी के पाड़े में ना आए, खुद को और वन को छोड़कर। 4 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 2। बताइए बच्चे, लड़कियां कितनी आएगी आपका रिश्ता देखने के लिए, लड़कियां या तो 3 आएगी या 2 आएगी या एक भी लड़की नहीं आएगी। तो बताओ गिफ्ट कितने लेके आओ, कमी ना रह जाए, ठीक है ना, इंस्पेक्टर की थू थू ना हो जाए। तो बताइए कितने गिफ्ट लेके आओगे, लड़कियों वाले 3, लड़के कितने आएंगे, या तो लड़के 2 आएंगे या 2 आएंगे, एक भी नहीं आएगा। तो लड़कों वाले 2 गिफ्ट, ड्राइवर, इन दोनों केस में ड्राइवर नहीं होगा। अब ये मत सोचना ड्राइवर नहीं होगा तो कैसे आएगा, मतलब जो लड़की होगी वो गाड़ी ड्राइव करेगी। 2 की पावर 2 चलेगा ना भाई। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ तो कुछ नहीं भाई। एचसीएफ का मतलब, एचसीएफ कैसे देखना दोस्त सुनो, एचसीएफ कैसे देखना भाई, छोटे नंबरों को उठाओ, सबसे छोटे नंबरों को उठाओ, अगर उनमें कोई भी कॉमन नहीं है, सबसे छोटे 2 नंबरों को उठाओ, अगर उनमें कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 भगवान सबके साथ होता, वो लिख दो। अगर उनमें कोई कॉमन होता तो अगले क्वेश्चन में बताएंगे तो क्या होता, तो अगले में बताएंगे क्या होता। चलिए भाई, कई सारे नंबर लिखो, कई सारे नंबर लिखो। $54, 27, 6, 4, 9, 18, और 10। 3 और 3 6 और 1 7 नंबर है। आप सारे इंस्पेक्टर, हाँ आप सारे दोस्त इन 7 नंबरों का एलसीएम बताओ और एचसीएफ बताओ। अनुज कुमार, आप बहुत अच्छा से सिखाते हो, बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल चीजें बहुत गजब के ढंग से सिखाएंगे भाई। आपको अच्छी रैंक लेके आनी है बच्चे, ध्यान रखना, मैं आपके रैंक के बारे में सोच रहा हूं। ओके, संदीप रॉय का आज जन्मदिन है, दोस्त को बहुत बहुत बधाई हो बच्चे, बहुत बहुत बधाई हो। अगला बर्थडे जब आपका आए दोस्त, अगला बर्थडे आपका आए तो मेरी भगवान से प्रार्थना है, ठीक है, आप उस टाइम इंस्पेक्टर रहें, ठीक है, आप इंस्पेक्टर रहें और आपका बड़ा अच्छा नाम रहे भाई, हाँ, और आप एक बहुत ही अच्छे इंसान बने, अपने लाइफ में इतनी तरक्की करें कि लोगों के आप आइडियल रहें। चलिए क्या क्या उत्तर आ रहा है बोलो भाई। 270 और 1, 1080 और 1, 270 और 1, 270 और 1, शाबाश, 540 और 1, 540 और 1, 4 और 9 एक बार अभी इसमें बता देंगे दोस्त, 4 और 9 वाली बात इसमें बता देंगे यार, उसकी क्यों पीछे पड़े हो, इसमें बता देंगे, एक ही बात है। चलिए भाई, बहुत गजब का। जो बच्चा, 2 बातें सुनो भाई, सबसे पहले एचसीएफ देखना दोस्त, डबल डबल क्वेश्चन इकट्ठे करवा रहे हैं। सबसे पहले क्या देखना भाई, एचसीएफ, सबसे पहले क्या देखना दोस्तों, एचसीएफ, एचसीएफ, सबसे पहले एचसीएफ देखना। एचसीएफ से पहले कोई काटा पीटी मत करना,
इस पूरी सीरीज को देखो, कितने नंबर है, 3 3 6 1 7। हालांकि आपके यूपीएसआई में आएंगे तो मैक्सिमम 3 या 4 ही नंबर आएंगे, 7 7 का नहीं आता, ये तो मैं ऐसे सिखा रहा हूं, ठीक है। ये बताइए सबसे छोटे 2 नंबर कौन से भाई, 4 और 6। अब ये बताओ बच्चे 4 और 6 में कॉमन है क्या, बिल्कुल है भाई, 4 और 6 में 2 कॉमन है यार, 4 और 6 में कॉमन है कि नहीं बताओ। 4 और 6 में 2 कॉमन है दोस्त, क्यों, क्योंकि 6 का मतलब होता है भाई 2 गुणा में 3, होता है कि नहीं होता है। 4 का मतलब होता है 2 गुणा में 2, यानी दोनों इवन नंबर है, 2 दोनों में होता है। तो आप 2 उत्तर मत लिख देना बच्चे, आपको 2 उत्तर नहीं लिख देना, पहले चेक कर लो वो 2 सब में है कि नहीं है। वो एक मूवी नहीं देखी आपने, गदर मूवी देखी, कि भाई जैसे वो चले जाते हैं, सनी देओल पाकिस्तान चले जाते हैं, इस्लाम कबूल करना होता है, जैसे आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो आप मतलब सकीना जी से शादी कर सकते हैं। तो जैसे ही वो मतलब इस्लाम कबूल कर लिया तो उसके बाद कंडीशन बढ़ाते रहे वो, नोट करो, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये है वो है, भारत मुर्दाबाद, तो वो वाली सारी। जैसे ही आप 6 और 4 कितना आ गया, 2 आते उसे तुरंत शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे, पहले उसको चेक करेंगे कि ये रियल में मतलब पाकिस्तान में रहने के लायक है कि नहीं है वो सनी देओल। तो बताइए बच्चे 2 को चेक करो, क्या 2 सब में है, 2 54 में 2 होता है, पता होगा ना, इवन नंबर है। 27 में 2 नहीं है, 27 में 2 नहीं है, भारत मुर्दाबाद नहीं बोल रहा, तुरंत काटा मारो और 1 कर दो, सही है ना, ऐसे याद रखो, मतलब वो सब में होना चाहिए। अगर 2 सब में होता, अगर 2 सब में होता बच्चे, तब वो हमारा 2 उत्तर होता, तब वो पाकिस्तान में रहने के लायक होता। तो बताइए बच्चे 4 और 6 में बोलो भाई, 4 और 6 के अंदर 2 बोलो, 4 और 6 में 2 है कि नहीं है, 2 है, ये तो वो हां भर गए, ठीक है ना। आप किसी भी धर्म की जय बोल सकते हैं, ठीक है ना, कोई मुस्लिम वो हिंदू धर्म की जय बोल सकता है, मुसलमान हिंदू की जय बोल सकता है, क्योंकि सब भाई भाई हैं। बट हर बंदा इंडियन जरूर है, पाकिस्तान में जाके आपको कोई भारत मुर्दाबाद बोल दे, कोई नहीं बोल पाएगा, अपनी गर्दन कटा सकता है, हिंदुस्तान को नीचा नहीं कर सकता है। वही वाली बात है, 2 सब में होना चाहिए भाई। बताओ 54 में 2 है चलेगा, 27 में 2 नहीं है। अच्छा कहीं ये मत कह देना 27 में 2 है तो सही, 2 दिख तो रहा है, फैक्टर सही है ना, कहीं भी कह दो 27 में 2 है तो सही, हाँ बोलो भाई 27 के अंदर कभी कह दो 2 है तो सही, 27 में 2 नहीं है दोस्त, 27 के अंदर 2 नहीं है, 27 का फैक्टर नहीं है, 27 का मतलब है 3 की पावर 3, ये 27 है, इसके अंदर 2 नहीं है, सही है। तो बताइए कितना उत्तर आ गया, 1। अब बताओ एचसीएफ समझ आ गया सब दोस्तों को, हाँ सुनो भाई, हाँ पाकिस्तान का नाम मतलब दोस्त, बिल्कुल देखो कितनी मतलब कितनी दोस्तों में देशभक्ति छिपी है, बिल्कुल। चलिए भाई नाम नहीं लेंगे पाकिस्तान का। ये बताओ, ये तो मैं एग्जांपल समझाने के लिए दे रहा था, चाइना का नाम ले लेंगे इस बार, चाइना को नाम ले लेंगे, ठीक है भाई। चलिए अब मेरे को ये बताओ बच्चे एचसीएफ कैसे देखना है, एचसीएफ कैसे देखना है, एचसीएफ देखना है 4 और 6, 4 और 6 के अंदर ऐसा कौन सा 2 नंबर है जो कॉमन है, 4 और 6 के अंदर 2 कॉमन है, फिर वो चेक करो सब में 2 है कि नहीं है। बताओ बच्चे 10 में भी 2 होता है, 18 में भी 2 होता है, बट 9 में 2 नहीं होता, इसलिए काटा मार देंगे। हाँ अगर 2 सब में होता, हाँ नहीं कोई भी मुस्लिम भाई का पाकिस्तान को लेकर कमेंट नहीं है, ऐसी बात मत करना दोस्त, ठीक है ना, मतलब हिंदू मुस्लिम की तो बात ही मत करना दोस्त। यहां पे इंडिया के अंदर जो आप रहते हैं तो आपको एक ही धर्म होना चाहिए हमारा सबका, इंडियन, ये सबसे बड़ी गर्व। आप तो यार इंस्पेक्टर बनोगे, आपको तो चीजें बहुत संभालनी पड़ेगी, हिंदू मुस्लिम की तो बात ही मत करो। यहां पे तो मैं तो कहता हूं इतने यहां पे जो मुसलमान रहते हैं वो हिंदुओं से भी ज्यादा देश से प्रेम करते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस टाइम उनके पास तो ऑप्शन थे, वहां जाओगे कि यहां रहोगे, उन्होंने पाकिस्तान को नकारा था, हिंदुस्तान अच्छा लगता है उनको, ठीक है ना। तो ये तो आप 1% ही भूल जाओ, हिंदुस्तान में जो बंदा रहता है वो दिल से हिंदुस्तान को चाहता है, हर बंदा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो चाहे कोई हो। तो सिर्फ इंडियन की बात करो, सिर्फ भारतीय की बात करो। चलिए अगली बात बताओ बच्चे, कौन सा, एलसीएम, किसकी बात करेंगे बोलो, एलसीएम। आप एक बड़े अधिकारी बनने हो, ध्यान रखना, तो आपको ये चीजें बड़ी, सब में एकता होनी चाहिए, सब एक होनी चाहिए, तब देश आगे बढ़ेगा। जल्दी बताइए 54 27 6 कैसे करें, क्या सबको लेके चलोगे, 7 नंबर नहीं भाई, काटा मारो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, गजब के बच्चे हो आप, इंडियन शाबाश, बिल्कुल। अब ये बताओ बच्चे पूरा नंबर, क्या 54 पूरा किसी के अंदर है, नहीं है भाई। क्या 27 किसी में है बच्चे, 27 गुना तो 54 होता है, 27 पे काटा मारो चलेगा, ये 54 चलेगा। 6 भी होता है 54 में, काटा मारो, क्यों टाइम वेस्ट करो। 4 भी होता है क्या, नहीं भाई, 4 किस में होता है, 54 में तो नहीं होता। 9 किस में होता है, 54 में होता है। आगे बोलो 18, ये काटा कैसे मार रहा हूं, पूरा नंबर होना चाहिए बच्चे। 18 क्या होता है, 9 गुना में 2, 9 तो है बच्चे, फिर 18 54 में होता है, 18 गुना 3 54,
10 पूरा 10 किसी में नहीं होता, पता है ना बच्चे, 5 नहीं था। चलिए 54 का मतलब क्या होता है दोस्त, 54 का मतलब होता है 9 गुना 6। अब तो चलेगा तो नहीं, क्यों नहीं चलेगा, आप कहोगे सर ना तो आपने कहा था प्राइम बनाना है, ना तो 9 प्राइम है ना 6 प्राइम है। सही बात है ना भाई, शाबाश, प्राइड टू बी इंडियन, गजब गजब के भाई, शाबाश गजब के बच्चे हो आप रियल में एक देशभक्ति बच्चे हो, पूरा देश की सोचते हो, उस बंदे को बहुत हक है आगे जाने का। 9 का मतलब क्या होता है दोस्त, 3 की पावर 2। 6 का मतलब होता है 2 गुना में 3, तो 3 कितनी बार आ गया, 3 बार। 27 गुना में 2 54। नोट करो बच्चे, ये प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम है 2 भी प्राइम है, इकट्ठे लिख दिए। 4 का मतलब क्या होता है दोस्त बोलो, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, गजब। और 10 का मतलब क्या होता है बोलो सारे दोस्त, 10 का मतलब होता है 5 गुना में 2, यानी 5 की पावर 1 भी 2 की पावर भी 1। अब ये बताओ सारे बच्चे, ये 3 ऑप्शन है आपके पास, आपके रिश्ते वाले आने वाले हैं, और ये 3 ऑप्शन है आपके पास, सिर्फ 3 ऑप्शन है आपके पास। लड़कियां कितनी आएगी, या तो लड़कियां 3 होगी पहला ऑप्शन, या एक भी लड़की नहीं होगी। तो भाई लड़कियां 3, मैक्सिमम कितने गिफ्ट लेके आने पड़ेंगे, 3 गिफ्ट तो लेके आने ही पड़ेंगे। लड़के कितने आएंगे, या तो लड़का 1 आएगा, या लड़के 2 आएंगे, या लड़का 1 आएगा। 3 ऑप्शन बोले सामने वाली पार्टी ने, या तो लड़का 1 आएगा, या लड़के 2 आएंगे, या लड़का 1 आएगा। हम चाहते कमी ना रहे भाई, शाबाश, हम चाहते हैं कमी ना रहे। तो बताइए कितने, 2 की पावर 2। लड़कों वाले कितने गिफ्ट ले आए, 2, कमी ना रहे कुछ भी। आगे बताइए बच्चे, 5 की पावर, यहां पे 1 भी 5 नहीं, यहां पे 5 1 भी नहीं, यहां पे 5 की पावर 1 5, शाबाश, बिल्कुल ये उत्तर आ गया बच्चे। तो बताइए 3 की 3 27, 27 गुना में ये कितना हो गया, 5 गुना 4 20, 540, गजब का भाई, बहुत ही गजब का उत्तर। बहुत सारा मतलब बधाई हो उन धुरंधरों का जिनका जवाब, हाँ बहुत अच्छा उनको जवाब, जिनका जवाब 540 है और 1 है, बिल्कुल शाबाश, गजब का जवाब भाई, बहुत ही गजब का जवाब, जिनका 540 और 1 है, शाबाश। पहले बताओ ये समझ आ गया ना, ऐसा क्वेश्चन अब और नहीं देंगे भाई, सीट में हो जाए, कर लेंगे ना सारे दोस्त, पक्का वादा करो, करेंगे ना बच्चे। लव यू बच्चे, राहुल कुमार जी बिल्कुल, हाँ हुआ ना सबका बच्चे, बिल्कुल। आसिफ खान जी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई क्या बोलते हैं मियां भाई, बिल्कुल बहुत गजब भाई। चलो समझ आया ना सब दोस्तों को, बोलो भाई समझ आ गया सबको ना, पक्का, ऐसा और नहीं कराने की जरूरत ना दोस्त, बोलो ऐसा और कराने की जरूरत नहीं है। हाँ संजय सिंह, ऐसा और कराने की जरूरत नहीं है ना बच्चे। अभी जी कह रहे मुझे समझ नहीं आया, चलो भाई एक बार और सुनो, अभी जी एक बार और सुनो, देखिए AVI अभी जी ने कहा एक बार और बताओ। चलो ये है दोस्त 54, ये है 27, ये 6। एक बार ये साफ करता हूं मैं भाई, एक बार और बता रहा हूं, इस बार ध्यान से, कमेंट वगैरह पे ध्यान नहीं देना बच्चे, इस बार एक बार और बता रहा हूं आपको, बस यहां पे ध्यान देना है दोस्त। देखना ये बताओ, ये लो, अगर HCF देखना है भाई, हाँ अभी दोस्त अब ध्यान से देखना, अगर HCF देखना है, अगर HCF देखना है, सुनो दोस्त, अगर HCF देखना है, सबसे छोटे नंबर उठाओ, 4 और 6। बताओ 4 और 6 में कोई कॉमन है, 2 है, उसके बाद छोटा कौन है, 9। क्या 9 में 2 है, नहीं है, काटा मार दो, 9 में 2 नहीं है। अगर कोई आपस में इनमें कोई कॉमन नहीं है, 4 और 9 में कोई कॉमन नहीं है, या एक काम करो 4 और 6 में तो कॉमन है, इनको छोड़ दो, फिर इससे बड़े इसको उठाओ, 4 9 में कॉमन है, बिल्कुल कोई कॉमन नहीं है, काटा मार दो, 1 आ गया। अगर कोई सब में कॉमन होता तो चलता, सही है, अभी समझाया ना बच्चे। हाँ अगर, हाँ बिल्कुल। अब ये बताओ बच्चे, अगली बात, अब ये बताओ सारे दोस्त, एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई, एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर पूरा नंबर किसी में बैठा है, जैसे 6 है, 6 54 में होता है, काटा मारो ना 6 का, क्या करोगे, 4 है, 4 किस में होता है बच्चे, 4 पूरा किसी में नहीं है। 9 किस में है, 27 में, छोड़ो ना, 27 भी किस में, 54 में, क्या जरूरत है 27 की। 18 किस में, 54 में। इसका मतलब ये 3 ही नंबर बच गए बच्चे, 54। 54 का मतलब होता है 9, 3 की पावर 3, 27 गुना में 2 54 होता है ना, प्राइम में तोड़ो। 4 का मतलब होता है भाई 2 की पावर 2, और 10 का मतलब होता है 2 गुना में 5। अब ये बताइए मैक्सिमम, 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है दोस्त, 3, मैक्सिमम वाले उठा लो, 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है भाई, 3। 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2। 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1। गुणा कर दो बच्चे, 5 गुना में 4 20, 20 गुना में 27 540। बोलो बच्चे सहमत हो ना सारे इंस्पेक्टर, बोलो भाई सहमत हो ना सारे दोस्त। हाँ बिल्कुल ग्रेट, थैंक यू, सहमत हो ना भाई, समझ आएगा ना।
ऐसे, हाँ ये बड़े लेंगे, और भी बड़े बड़े नंबर लेंगे बच्चे, वो 3-3 नंबर होंगे, बड़े बड़े होंगे, बट उनका देखते आप बताओगे। बस एक बार तो मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं चीज आती कैसे, समझ आई कि नहीं आई? एलसीएम एचसीएफ का मतलब समझ आया ना? अब जल्दी से बता, अब आते हैं फ्रैक्शन में, पॉइंट वाली बात पे आते हैं। अब वैसे नंबर रहेंगे जो पिछले ये 2017 में भी क्वेश्चन आए थे, बट यहां पे छोटे छोटे नंबर थे, ऐसे 7-7 नंबर नहीं थे, 3-3 या 4-4 नंबर थे, ठीक है। बड़े जो नंबर आते हैं बहुत बड़े नंबर रहेंगे, 3 डिजिट के, 4-4 डिजिट के रहेंगे, बट वो बिल्कुल आसान से रहेंगे। अब मैं छोटा सा क्वेश्चन और थोड़ा सा अलग ढंग से पूछता हूं बच्चे। हाँ शाबाश, हाँ बहुत बढ़िया, समझ आया ना सब दोस्तों को? गजब गजब बच्चे। अब मेरी छोटी सी एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं 4 अंकों का, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बोलो बच्चे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है दोस्तों, होती है ना? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है, सहमत हो सारे? ठीक है। अगर मैं कहता हूं भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है, पता है ना? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है भाई, और सबसे बड़ी संख्या ये है। सारे इंस्पेक्टर इस बात से सहमत होना चाहिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। अगर मैं कहूं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 9 लिख दिया करो, ठीक है ना? सही है ना? अगर मैं कहूं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 9 लिख दिया करो। अब इसका यूज क्या है, यह बात मैंने आपको क्यों बताई है, इसका पता लगेगा अब थोड़ी देर बाद, सुनिए। हाँ शाबाश, इसका ज्ञान है आपको, गजब, ग्रेट लामा सर, थैंक यू बच्चे, इस चीज का आपको ज्ञान है, गजब। अब सुनो मेरा क्वेश्चन क्या है बच्चे, 3 अंकों की ऐसी संख्या जो 5 6 7 8 से विभाजित किया जाए। सुनो बच्चे, 3 अंकों की, क्वेश्चन क्या है मेरा, सुनो बच्चे ध्यान से, शाबाश आपको ज्ञान है। 3 अंकों की, देखो मैं क्वेश्चन कैसे पूछ रहा हूं आपको, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 5 6 7 8, जो 5, 6, 7 तथा 8 से विभाजित होने पर, विभाजित मतलब भाग होने पर, विभाजित होने पर 3 शेष देती हो, 3 शेष देती हो, बताओ वो संख्या कौन सी है? बताइए बच्चे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, शाबाश, 999 भी उत्तर आ रहा है, 840 भी आ रहा है। सर मैं इंस्पेक्टर हंसराज हूं, बिल्कुल हंसराज, उत्तर बोलो भाई। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 5 6 7 8 से भाग होने पर प्रत्येक बार 3 शेष देती है, शाबाश। देखते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 843 भी आ रहा है, शाबाश। रोहित कुमार लव यू बच्चे, बिल्कुल। सिकंदर सत्यमेव जयते 843, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब 843 आने लग गया दोस्तों का, गजब, बिल्कुल। संदीप रोय, अगली बार आपके साथ केक काटूंगा सर इंस्पेक्टर बनके, बिल्कुल इंतजार रहेगा बच्चे मेरा, पक्का वेट करूंगा मैं आपका। 843, गजब। चलिए भाई, हाँ ऑप्शन दे, नहीं ऑप्शन नहीं देंगे एक बार दोस्त, ऑप्शन देंगे वो तो अगली बार बच्चे, मैं ऑप्शन से कराऊंगा। ऑप्शन से आप इतना तेज करोगे आप सोच नहीं सकते। इन सारे क्वेश्चनों को ऑप्शन से इतने गजब तरीके से करना है, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा बच्चे, ऑप्शन देखते ही चुटकियों में कर दोगे। बट एक बार मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, वो अगली बार लगवाऊंगा आपसे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन देंगे उस टाइम, ऑप्शन से तुरंत उड़वाने चाहिए। अब तो मैं सिखा रहा हूं, बस अब तो मैं सिखा रहा हूं, अगली क्लास में क्वेश्चन को उड़ाना सिखाएंगे, उड़ाना, बिल्कुल। चलिए अब मेरे को ये बात बताओ बच्चे, ऐसा नंबर जो इन सब से डिविजिबल हो, मतलब क्या कहना पड़ेगा, ऐसा नंबर जो इन सब से कट रहा है उसको बोलते हैं बच्चे एलसीएम। तो बताइए, 5 प्राइम ही है, 6 का मतलब 2 गुणा में 3 होता है, 7 का मतलब 7 ही होता है, और 8 का मतलब 2 की पावर 3 ही होता है। एलसीएम कैसे लेते हैं बच्चे, मैक्सिमम। तो बताइए 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है भाई, 3। 5 की पावर मैक्सिमम 1 ही है, छोड़ना किसी को नहीं है। 3 की पावर मैक्सिमम 1 ही है, और 7 की पावर मैक्सिमम 1 ही है। अब गुणा करो बच्चे, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 8 गुणा 5 कितना, 40। 40 गुणा में 3 कितना, 120। 120 गुणा में 7 कितना, 840, 840। 840 वो नंबर है बच्चे, याद रखना।
840 वो नंबर है जो इन सबसे पूरा डिविजिबल होता है, सबसे छोटा, इससे छोटा कोई नंबर नहीं है। अब ये बताओ इससे और अगर आगे जाए 3 डिजिट का तो वो तो 4 का हो जाएगा, 1680 हो जाएगा, फिर तो क्या हो जाएगा बच्चे 1680 हो जाएगा। ये वो नंबर है जो इन सबसे पूरा भाग होता है, ये वो नंबर है जो इन सबसे पूरा डिविजिबल होता है। बट पेपर वाले ने पूरा डिविजिबल नहीं पूछा दोस्त, पेपर वाला बोलता है वो 3 शेष दे। शेष कब देगा? वो 3 फालतू होगा। बोलो भाई सारे दोस्त, कोई भी नंबर 3 शेष कब देगा दोस्त, बोलो। हाँ, SICI के डाउट कराएंगे बच्चे, पहले सीक्वेंस वाइज चलेंगे, थोड़ा सा डिसऑनेस्ट वाले प्रॉफिट एंड लॉस के बचे हुए हैं वो खत्म करेंगे, उसके बाद आप कहोगे तो रेशियो के कर देंगे, फिर SICI के कर देंगे, सही है ना? एक सीक्वेंस में चलेंगे दोस्त। जल्दी से बताइए, 840 तो पूरा इन सबसे भाग होता है, 3 रिमाइंडर कब देगा? 3 शेष कब देगा? जब वो नंबर इनसे 3 बड़ा हो तभी तो 3 शेष देगा। 843, आप चाहो तो सबको भाग करके देख सकते हो, इन सबसे भाग करके देख लो, ये वो नंबर है जो इन सबसे पूरा डिविजिबल होने के बाद 3 शेष देता, पूरा भाग नहीं होता। बट अगर ये नंबर बच्चे, हाँ, अगर ये नंबर थोड़ा सा होता, जैसे 5 डिजिट का होता या 6 डिजिट का होता, हाँ, 7777 में कुछ चैप्टर नहीं है बच्चे, वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन अपने तरीके से बनाए हुए हैं, उसमें कई चैप्टर नहीं बताऊंगा, उसके बारे में बात करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चे, बात अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब देना सारे दोस्त। सबसे बड़ी संख्या जो 18 से छोटी हो, हाँ, आप ये बताइए बच्चे, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो 18 से छोटी हो, जो 18 से छोटी हो, जो 18 से छोटी हो और 6, 12, 18 से विभाजित हो, 6, 12 तथा 18 से पूर्ण विभाजित हो। बताओ शाबाश। सबसे बड़ी संख्या जो 18 से छोटी हो, वो सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 18 से छोटी हो। रिमाइंडर क्यों जोड़ा बच्चे? रिमाइंडर इसलिए जोड़ा, रिमाइंडर बचवाना था ना। 3 शेष कब देगा दोस्त? 3 की पावर 2 क्यों नहीं लिखा? 3 की पावर 2 लिखा था दोस्त, हाँ। बताओ यार, पीडीएफ तो डाली थी दोस्त, हिमांशु जी पीडीएफ डाली थी भाई, जल्दी बताओ जवाब क्या आना चाहिए। गजब, 1764 गजब का यार, कितना कमाल का जवाब दिया आपने। जल्दी से बताइए, ऐसा ना, इनका एलसीएम क्या है यार? जल्दी बताओ इनका एलसीएम क्या है? इनका एलसीएम क्या है? इतना आसान है ना, सीधे उठा लो चे। एलसीएम क्या है बोलो? क्या 18, सब छोटा सा 18 उठा ले। 18 6 के पढ़े में आता है, 12 में नहीं आता। 18 का डबल 36 चलेगा ना बच्चे? बिल्कुल तेज करना सीखो थोड़ा सा। सबसे अगर छोटे छोटे नंबर हो ना तो सबसे बड़े नंबर का पढ़ा पढ़ने लग जाया करो। बताओ 6, 12 और 18 में, दूसरा मेथड बता रहा हूं एलसीएम का छोटे 3 क्वेश्चनों पे। बताइए बच्चे, 6, 12 और 18 में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 6, 12, 18 में सबसे बड़ा नंबर है 18। 18 जो 6 की टेबल में आता है भाई, 12 में नहीं आता। डबल चलो 36 सब में आता, चलेगा, ये एलसीएम है। उस तरीके से ही बता सकते थे, ऐसे ही बता सकते हो तेज। अब ये बताओ 36 एलसीएम है और 1800 भी तो पूरा भाग होता है ना 36 से। बोलो बच्चे, 1800 भी पूर्ण विभाजित है 36 से, कंफर्म है ये बात? अब ये बताइए 1800 लेना नहीं, इससे छोटा, 1800 से छोटा। अब बताओ बच्चे, 1800 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 36 से भाग होता है? ये खुद भी तो भाग होता है ना बच्चे 36 से। 36 और कम कर दो तो इससे पहले कौन आ जाएगा? बोलो बच्चे, 36 कम किया तो 1764। 1764 वो नंबर होगा जो पूर्ण डिविजिबल है। किससे भाई? सबसे, 6 से, 12 से, 18 से। कैसे पता लगा? क्योंकि 1800 पूरा भाग होता है 36 से। 36 गुना में 50, 1800 होता है। अब बताइए 1800 से कम कब? मैं आपको बोलता हूं बच्चे, 5 का पढ़ा पढ़ो। 5 का पढ़ा है 45 है, तो बताओ 45 से पहले कौन है जो 5 के पढ़े में आता है? 5 कम कर दो, 40 है। बताओ 40 से पहले कौन है जो 5 के पढ़े में आता है? 5 और कम कर दो, 35 है। बताओ 35 से पहले कौन है 5 के पढ़े में आता हो? तो 30 है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर 1800, सुनो बच्चे ध्यान से, अगर 1800
इसका 36 के पहाड़े में आता है, तो बताओ इससे पहले कौन होगा जो इससे डिविजिबल होगा? तो 36 कम कर दो, उससे पहले तो एक बार और 36 कम कर दो, उससे पहले तो एक बार और कम कर दो। बताओ आसान आसान बात है कि नहीं दोस्त? शाबाश, बताओ भाई सारे दोस्त। हां, और भी है, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 15, 25 और 35 द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है? जो 15, 25 तथा 35 के द्वारा पूर्ण विभाजित होती है। पूर्ण विभाजित होती है, जल्दी बताओ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्त? बोलो सारे इंस्पेक्टर। 4 अंकों की, हाँ एक बार और तो 2-3 क्वेश्चन कराएंगे बच्चे से, 2-3 सेम टाइप के इकट्ठे कराएंगे। 2017 में आए हुए सारे क्वेश्चन नहीं है, 2017 में। निन्यानवे 995, शाबाश। 9824, रोहित भाई एक बार और ये बता देते हैं, ये क्वेश्चन कर लो, पिछला अपने आप हो जाएगा रोहित। अभी बताते हैं पिछला क्वेश्चन क्या था दोस्त? 36 उसका एलसीएम आया था और 1800 से कोई नंबर छोटा होना चाहिए जो 36 के पहाड़े में आता हो। अब बताओ 1800 खुद भी तो 36 के पहाड़े में आता है भाई, 1800 खुद भी तो 36 के पहाड़े में आता है, ये चलेगा नहीं, इससे छोटा होना चाहिए, तो 36 कम कर दो। इसलिए 36 कम किया था और 1764 हमारा उत्तर आ गया था दोस्त। सही है ना रोहित, समझाया भाई? चलो जल्दी से बताइए क्या उत्तर आ रहा है? 9474 भी आ रहा है, 94,525 भी आ रहा है। मेरा नेट नहीं चल रहा है दोस्त, देखते हैं बच्चे। 9474 ज्यादा दोस्त बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। 9975 भी बोल रहे हैं, यहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं काफी बच्चे, बट चुके आधे 9900 भी उत्तर आ रहा है। यहां पे गलती करने के चांस है दोस्त। जिन दोस्तों का, जिन इंस्पेक्टरों का, जिन धुरंधरों का 9975 है वो राइट आंसर है भाई। जिन धुरंधरों का 9975 है वो राइट आंसर है, बाकी गड़बड़ी कर रहे हैं दोस्त। एक बात बताइए यार, ऐसा कौन सा नंबर है जो पूर्णतः, पहले तो एलसीएम देखो ना, ऐसा कौन सा नंबर है भाई जो 15, 25 और 35 से पूरा भाग होता हो? तो आप ब्रेक कर सकते हो, आप ब्रेक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? 15 का मतलब होता है भाई 3 गुणा में 5, हाँ बरो सारे होता है। 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2 और 35 का मतलब होता है 5 गुणा में 7। तो सारे बच्चे बताओ 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है भाई? 2 है। 3 एक बार है, छोड़ना किसी को नहीं है। 7 एक बार है, छोड़ना किसी को नहीं है। तो कितना हो गया बच्चे? 7 गुणा में 3 21, 21 गुणा में 25। तो बोलो बच्चे 21 की और 25 की गुणा करेंगे। 25 गुणा में 1 25, 2 के किया 25, 50 और 2 52, 525। बोलो बच्चे सारे दोस्त, 525 एलसीएम आ गया ना? यानी 525 ऐसा नंबर है भाई, 525 ऐसा नंबर है जो इन तीनों की टेबल में आता है, इन तीनों से पूरा भाग होता है। सबसे छोटा नंबर 3 अंकों का लगा लो, कुछ भी लगा लो, सबसे छोटा नंबर 525 है। 525 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन सबसे पूरा भाग होता है। बट हमें क्या चाहिए था दोस्त? बोलो। हाँ, एलसीएम 525 आ गया ना बच्चे? 525 तक तो सब दोस्तों का आया ना भाई? 525 तक तो सब दोस्तों का आया। अब ये बताओ भाई सारे इंस्पेक्टर, अब मेरे को ये बताओ, हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बच्चे? देखो ध्यान से, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है, अभी भी आपने हां भरी थी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है दोस्त? 9999, सबने यहां भरी थी। एक काम करें भाई, ये इसका लगभग कितना गुना है? 2 अंक यहां से छोड़ दें, 2 अंक यहां से छोड़ दें, तो बताइए 5 का लगभग कितना गुना? 99 तो नहीं पता, 100 तो पता है ना? बोलो बच्चे,
5 का कितना गुना होता है 100? लगभग 20 गुना होता है। तो एक बार आप 20 गुना करके देखें। जैसे आप 20 गुना करोगे इसका, भाई जैसे आप इसका 20 गुना करेंगे तो आगे चले जाएंगे हम। 0, 25 गुना में 2 50 और 5 गुना में 2 10। अब हमें पता लगा यार ये तो 10,500 आ गया। और 10,500 तो कितनी डिजिट होगी? 3 और 2 5 अंकों का आ गया। हमें 4 अंकों का लिखना है। अब ये बताओ बच्चे, 10,500 ऐसा पूरा नंबर है दोस्त। 10,500 पूरा ऐसा नंबर है जो भाग होता है 525 से। अब बताओ ये चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि तो 5 अंकों का आ गया। अब हमें 525 और कम कर दो। ये बताइए 10,500 से पहले कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 525 से विभाजित हो? तो एक बार 525 कम कर दो। तो जैसे इसमें से 525 कम करेंगे दोस्त, जैसे ही 525 कम करेंगे कितना आ जाएगा भाई? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 10 में फिर 14 में से गया 9, और 9 का 9 बचिया 99,75। गजब का जवाब, बहुत ही गजब का जवाब। जिन दोस्तों का जवाब 99,75 था, शाबाश, गजब है। बहुत ही गजब का जवाब, जिन दोस्तों का जवाब 99,75 था। पहले समझो बच्चे, देखो इसके अंदर काउंटिंग वगैरह काफी सारी बातें बता रहा हूं मैं। एलसीएम लेना तो सीख गए, वो तो एक छोटा सा पार्ट था दोस्त। हालांकि ऑप्शन होता ना। अब सुन लो बच्चे सारे दोस्त, अगर मैं चारों ऑप्शन देता ना तो ये चीजें सीखने की कोई जरूरत नहीं थी। अगली क्लास में बताएंगे, अगली क्लास में क्वेश्चन को उड़ाना बताएंगे। बट सिर्फ उड़ाने से काम नहीं चलेगा, मैं ये चीज सिखाना भी चाहता हूं। हो सकता है आप बड़े होकर इंस्पेक्टर बनने के साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ी का भी उद्धार करना चाहो, मैथ पढ़ाना भी चाहो, किसी बच्चे का इंटरेस्ट बन जाए। पता नहीं कितने टीचर बन सकते हैं। बहुत सारे टीचरों के फोन आते हैं जो पढ़ते भी हैं। सुनिए ध्यान से। अब ये बताइए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 15, 25 और 35 के द्वारा पूर्ण विभाजित होती हो? तो इनका एलसीएम लिया, पूर्ण विभाजित का मतलब एलसीएम लिया, तो इनका एलसीएम आया भाई 525। अब ये बताइए 525 तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा। 525 से कम 525, 525 का डबल 1050, फिर उसका मतलब 2000, ऐसे चलते रहेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। हमें जाना है 9,999 तक। क्यों भाई? हाँ, 9,999 तक जाना है बच्चे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो बच्चे ये दिमाग लगाओ, मेरे को आप ये दिमाग लगा के बताओ, क्या आपको ये पता है, क्या आपको ये पता है कि 525 का, किताबों में से भाग भाग करके जाते हैं, बताइए क्या 525 का कितना गुना जाऊं, इसके नजदीक चला जाऊं मैं, 525 का कितना गुना ये होता है? तो बच्चे तरीका सुनो, या तो इसकी डायरेक्ट टेबल तो हमें पढ़नी आती नहीं, कम से कम बताओ क्या हमें 525 का पढ़ा पढ़ना आता है? नहीं आता भाई मेरे को तो। क्या आपको 52 का पढ़ा पढ़ना आता है? नहीं आता। अरे क्या 5 का पढ़ा पढ़ना आता है? हाँ ब्रो सारे आता है। बोलो फिर सुनो, क्या आपको 525 का पढ़ा पढ़ना आता है? नहीं आता। क्या 52 का पढ़ा पढ़ना आता है? नहीं आता। क्या 5 का पढ़ा पढ़ना आता है? आता है, सारे आंबरो। 5 का पढ़ा पढ़ना आता है ना, सारे आंबरो बिल्कुल आता है। अब ये बताओ कितने अंक छोड़ दिए? 2 अंक। अगर 2 अंक यहां से छोड़ दिए भाई तो 2 अंक यहां से भी छोड़ दो, एक अंदाजा लग जाएगा। अब बताओ 5 का कितना गुना 99 होता है भाई? 5 का कितना गुना 99 होता है? 99 तो नहीं पता, 100 तो पता होगा ना। 5 का 20 गुना होता है। 5 का 20 गुना 100 होता है। ये कंफर्म हो गया कि 20 गुना नहीं होगा, उससे छोटा होगा, 19 गुना होगा। हालांकि इससे 19 से गुना कर दो उत्तर आ जाएगा तुरंत। हालांकि इससे 19 से गुना कर दो तुरंत उत्तर आएगा कंफर्म। 19 से गुना कर दो तुरंत उत्तर आएगा कंफर्म। बट 19 से गुना करना हमें नहीं आता तेज, इसलिए मैं क्या करता हूं, एक बार 20 से गुना कर लूं। जल्दी बताओ बच्चे, एक बार मैं 20 से गुना कर लूं? अरे बोलो हाँ ब्रो सारे। एक बार मैं 20 से गुना कर लूं, फिर एक बार घटा देंगे। 20 से गुना करना कितना आसान है, 0। 25 गुना में 2 50, 5 गुना में 2 10। ये तो बड़ा हो गया, पक्का बड़ा तो होना ही था यार, बड़ा तो होना ही था। 5 का 20 गुना 100 होता है, ये तो 99, ये बड़ा तो आएगा उत्तर। एक बार कम कर दो 525, और जैसे ही 525 कम किया, अरे ये भी ऐसे मत घटाओ यार, 500 तो सीधा ही चला गया। 10,000 में से 25 घटा दो, 99,175, 99,175। आप गजब के तरीके से सीख जाओगे बच्चे मैथ। 20 गुना क्यों किया, ये तो सिखाया अभी। हाँ यही तो सिखाया आपको। धीरे धीरे बच्चे, मतलब धीरे धीरे करके चीजें ऐसे स्तर तक जाना है हमें। आप रियल में गजब ढंग से सीख जाओगे बच्चे। चलिए 20 गुना क्यों किया बच्चे मैंने? दोस्त 20 गुना इसलिए किया, 525 का पढ़ा मेरे को पढ़ना नहीं आता, 52 का पढ़ा पढ़ना नहीं आता,
5 का पढ़ा पढ़ना आता है, तो 5 का पढ़ा पढ़ने के लिए कितने अंकों को छोड़ना पड़ा? 2, तो यहां पे 2 अंक छोड़ दो। अब बताओ बच्चे कितने गुणे के नजदीक है? 20 गुणे के। यार सॉरी 5 का 20 गुना, 5 का बोलो भाई, अरे सारे बोलो 5 का 20 गुना, बोलो बच्चे 5 का 20 गुना, अरे बोलना पड़ेगा 5 का 20 गुना, बोलो ये 5 के 20 गुणे के नजदीक था ना। हालांकि फिर भी मैं पता लग गया था कि 5 का 20 गुना ज्यादा जाएगा, उत्तर जो है वो 5 का 19 गुना होता है, 95 से थोड़ा ज्यादा। अब ये बताओ इसका 19 गुना उत्तर होता है, बट 19 गुना में क्यों टाइम वेस्ट करो? पहले 20 गुना करके फिर 1 गुना घटा दो। हाँ सुपर, समझ आया क्या बच्चे? सुपर डुपर लामा, समझ आ रहा है ना बच्चे? धीरे धीरे, अरे आम भर दो, अरे समझ आ रहा है ना सारे? हाँ नहीं भर, अरे बोलो आम भर दो, सब आना, समझ आ रहा है ना? चलिए चलो एक और लिखो, ऐसा एक और लिखते हैं। इस बार वाला से बता दो, पुराने पाप धुल जाएंगे आपके, पुराने पाप धुल जाएंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। एक और इस बार से बताना भाई, इस बार किसी बच्चे को गलत नहीं करना है, इस बार सबको सही बोलना है, इस बार सबको सही बोलना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 16, 24 और 28 से पूर्णतः विभाजित होती हो, जो 16, 24 तथा 28 से पूर्णतः विभाजित होती हो, विभाजित होती हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बच्चे, सारे इंस्पेक्टर सारे धुरंधर बोलो। ये समझ लो बच्चे, राहुल कुमार एक बार ये समझो, सीआई की पीडीएफ दे तो दी यार, 3 पीडीएफ नहीं आई क्या सीआई की? अच्छा 999 से 525 कम क्यों किया? राहुल कुमार ये बताओ भाई। पिछले क्वेश्चन में मेरे दोस्त, पिछले क्वेश्चन में 525 से हमें 999 तक बढ़ाना था। ये बताइए इसका ये 20 गुणे के नजदीक है, बट जैसे ही 20 गुना किया, 20 गुना किया बच्चे, तो ये तो ज्यादा हो गया। ये कितने को का हो गया? 1 2 3 4 5 अंक। ये कितने को का है? 5 अंकों का है। कितने को का है? 5 अंकों का। हमें 4 अंकों का चाहिए था, इसलिए ऐसा नंबर जो 525 के पहाड़े में आता है, तो बताइए ये 525 के पहाड़े में आता है, इससे पहले से 1 छोटा तो आएगा नहीं, ना इससे 2 छोटा आएगा, तो इससे 525 कम करेगा वही तो होगा। इससे पहले 525 कम करना पड़ेगा, वही तो नंबर होगा बच्चे जो इसके पहाड़े में आता हो मेरे भाई। अगर मैं कहता हूं बच्चे सोचो, अगर मैं कहता हूं 49 है, 49 7 से भाग होता है, 49 7 से भाग होता है, ये नहीं चाहिए। 49 7 से भाग होता है, मैं ये नहीं चाहिए। इससे छोटा बताओ कौन सा नंबर है जो 7 से भाग होता है? तो भाई इसमें से 1 थोड़ी घटाओगे आप, इसमें से 2 थोड़ी घटाओगे यार, इसमें से 7 घटाओगे। कितना? 42। ये 7 से भाग होता है। अगर मैं कहूं भाई 42 नहीं चाहिए, 42 नहीं चाहिए, इससे भी छोटा चाहिए, तो आप 1 थोड़ी घटाओगे, 2 थोड़ी घटाओगे। किससे भाग? 7 से ना, तो 7 घटाओगे ना। सेम बताओ, 525 के पहाड़े में आता है 10,500, बट 10,500 नहीं चाहिए क्योंकि ये 5 अंकों का आ गया, हमें 4 अंकों का चाहिए। तो बताइए इससे छोटा कौन सा नंबर होगा भाई? इससे छोटा कौन सा नंबर होगा जो 525 के पहाड़े में आता हो? तो 525 ही तो घटाएंगे दोस्त। जैसे इसमें से 7 घटाते जाएंगे, वैसे इसमें 525 घटाते जाएंगे। चलिए बहुत गजब, 9744 गजब का जवाब भाई, गजब का जवाब। अरे ये वाला क्वेश्चन कर लो भाई,
ये वाला कर लो, पिछला अपने आप से माना जाएगा, पुराने पाप अपने आप धुल जाएंगे दोस्त आपके। शाबाश। 9988 भी आ रहा है, 9744 भी आ रहा है, 9744। सुनो बच्चे, इस टाइप का यही क्वेश्चन समझा रहे हैं, बिना कोई कमेंट का ध्यान दिए चुपचाप इसको ध्यान से समझ लेना, बड़ा मजा आएगा। और फिर बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा अगर नहीं समझे तो। ये बताओ, सबसे पहले तो एलसीएम सीख लो आप। 16 का मतलब क्या होता है बच्चे? 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। 16 का मतलब क्या होता है भाई? 2 की पावर 4 16 होता है। 24 का मतलब क्या होता है? 3 गुणा में 8। 8 का मतलब 2 की पावर 3। 28 का मतलब क्या होता है? 7 गुणा में 4। 4 का मतलब 2 की पावर 2। सारे प्राइम में नोट करो, सारे प्राइम में, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है दोस्त बोलो? 2 की पावर मैक्सिमम भाई 4। 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है? 4। आगे बताओ, 3 की पावर मैक्सिमम 1 3। 7 की पावर मैक्सिमम 7। गुणा करो, 7 गुणा में 21, 3 21, और 21 गुणा में ये कितना है? 16। 2 की 4 कितना होता है बोलो भाई? 16। तो 16 गुणा में 21 करेंगे बच्चे, कितना आ जाएगा? 16 1 16, 1 के रिकिया 32 और 1 33, 326। कितना उत्तर आ गया? 336, सॉरी 336। बोलो समझ आया ना? एलसीएम सबको आ गया 336। सारे बच्चे हाँ ब्रो, बफरिंग में थोड़ी सी आवाज में दिक्कत आ रही है बच्चे कह रहे हैं। सबको समझ आ गया भाई? बताइए, 336 एलसीएम सब दोस्तों को आया। यहां तक कोई दोस्त मना नहीं कर सकता, कोई भावी इंस्पेक्टर इस बात को मना नहीं कर सकता, कोई धुरंधर को दिक्कत नहीं आ सकती। बताइए, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। 24 का मतलब होता है 3 गुणा में 8। 28 का मतलब होता है 7 गुणा में 4। अब ये बताइए बच्चे, 2 की पावर मैक्सिमम कितना? 4, और 2 कहीं से नहीं लेना। 3 की पावर मैक्सिमम कितना? 1, और 7 की पावर मैक्सिमम 1। ये तो बहुत सारे क्वेश्चन सिखा दिया आज। 336 तक विकास जी कह रहे हैं मेरा फर्स्ट डे था फिर भी मजा आया। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत ही गजब की बात है दोस्त। आपका एग्जामपुर परिवार में स्वागत है भाई, और आप बहुत अच्छी बुलंदियों को छुओगे, चिंता ना करें। हाँ, 336 समझ आ गया ना? अब मेरे को ये बताओ बच्चे, 336 वो नंबर है जो इन सबकी टेबल में आता है। हमें चाहिए 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर तो होता है भाई 999। अब मेरे को ये बताओ मेरे सारे दोस्त, अब मेरे को ये बताओ, क्या 336 का पाड़ा पढ़ना आता है क्या? भाई मेरे को तो नहीं आता, और आपको आता तो आप पढ़ लो कितना गुना है। बताओ, क्या 33 का पाड़ा पढ़ना आता है क्या? तो थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है। 33 से अच्छा 3 का पढ़ लेते ना, कितना गुना अंदाजा लग जाएगा। बोलो बच्चे, 3 का ही पढ़ लेते हैं। 3 का पढ़ा तो सबको आता ही है ना। बताओ बच्चे, ये कितने अंक है? 2, और ये 2 छोड़ दो, 2 इसके छोड़े, 2 इसको भी छोड़ दो। अब बताओ 3 का कितना गुना 99 होता है भाई? अरे 3 का कितना गुना 99 होता है बच्चे? 3 का 33 गुना होता है। इसका मतलब करीबन करीबन ये 33 गुना के नजदीक जाएगा, उससे थोड़ा कम रहेगा। और 33 की गुना थोड़ी करनी आती है। 33 के नजदीक इसकी 30 की गुना कर दो, अंदाजा लग जाए कितना नजदीक जा रहा है। इसकी 30 से गुना करो। जैसे इसकी 30 से गुणा करी तो कितना हो गया? 0 का 0। 6 गुणा में 3 18, 1 कैरी किया, 3 3 और 1 10, फिर 1 1 3 3 और 1 10। ये आ गया, ये तो गड़बड़ हो गई। ये तो डिजिट आ गई 5 डिजिट, गड़बड़ हो गई भाई। ये तो 5 अंकों का आ गया। ये पूरा नंबर ऐसा है जो 336 से भाग होता है। बच्चे हमें ये नहीं चाहिए। अगर ये थोड़ा छोटा होता तो 336 और जोड़ देते, बट ये तो बड़ा हो गया। ये तो 5 अंकों का हो गया। कितने अंकों का है दोस्त बोलो? ये 5 अंकों का मेरे भाई। ये कितने अंकों का है? 5 अंकों का है। अब ये बताइए, इससे छोटा, बताइए इससे छोटा ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 336 के पाड़े में आता हो? बताओ बच्चे, इससे छोटा ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 336 के पाड़े में आता हो? तो आप कह रहे हो सर आप ये 336 का पाड़ा पढ़ रहे हो, अब इसमें से 336 घटा दो। अब आप इसमें से 336 घटा दो, तो इसमें से क्या कम कर देंगे बोलो बच्चे? 336 कम कर देंगे। तो बोलो भाई सारे धुरंधर, 10 में से 4 गया, 6 गया 4, और 7 में से 3 गया 4। आगे बताओ बच्चे, 10 में से 3 गया 7, और 97 44। बहुत ही गजब का उत्तर, बहुत ही गजब का जवाब उन धुरंधरों का जिनका जवाब 9744 आया, जिनका जवाब 9744 आया। यार अब तो सीखो चीजों को। एक बार फिर सुनो, इनका एलसीएम लिया, 16 24 और 28 का एलसीएम कितना है दोस्त? 336 आया।
336 का कितना गुना था करीब, ये 30 गुना, कितना बैठ गया 10,080। ये तो ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो एक बार 336 कम कर दो, अगर फिर भी ज्यादा होता तो एक बार और कम कर देते। बोलो चलेगा ना? हाँ 44, 97 से 44 ऐसा नंबर है हाँ जो सबसे डिविजिबल होता है। इस टाइप का यही क्वेश्चन है बच्चे। सेम क्वेश्चन आप 2-3 बार ये करके देखना जरूरी है। आप ये बताइए कि फ्रैक्शन में हो, बस एक छोटी सी बात और बतानी है आज, अगर फ्रैक्शन में हो, आज तो चलना सिखाया, कल दौड़ना सिखाएंगे भाई। आज चलना सिखाया, याद रखना, कल दौड़ना सीखना है आपको। सुनो ध्यान से, अब बताइए अगर फ्रैक्शन में हो बच्चे बिन में हो, सुन लेना ध्यान से, 3/5, 5/9, 2/5, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन बिन बोलते हैं। अगर बिन में जब भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे एलसीएम या एचसीएफ पूछ ले, वॉइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, गजब गजब समझ आ गया सब दोस्तों को। अब सुनो बच्चे, अगर फ्रैक्शन में आ जाए दोस्त, अब आ गया समझ, गजब गजब भाई गजब, शाबाश बच्चे। लगभग मेरे को भी पता होता है कि आपको कब समझ आना है, कैसे समझ आना है, कितने की मेरे को बकवास करनी है कि आपको समझ आ जाए। मेरे को लगभग एक्सपीरियंस का ये फायदा आपको उठाना चाहिए, बिल्कुल चिंता ना करें। चलिए ये बताइए, ये 3/5, 5/9 और 2/5, आपको कभी भी पूछे एलसीएम तो क्या तरीका रहेगा बच्चे? फ्रैक्शन में हो तो एलसीएम में भी क्या करना पड़ेगा? डबल क्वेश्चन करने पड़ेंगे। एलसीएम में क्या करना दोस्तों? सेम एलसीएम तो ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ, उल्टा चलना है बच्चे, एचसीएफ उल्टा। अगर कभी भी फ्रैक्शन में आपसे पूछे एचसीएफ, डबल क्वेश्चन करने, तो नाम क्या? एचसीएफ ना, ऊपर सेम रहेगा, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। 3-4 क्वेश्चन करेंगे, बात पकड़ में आ जाएगी आपके। अगर मैं इनका एलसीएम पूछूं तो ऊपर वालों का एलसीएम, एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जो सबकी टेबल में आता हो सबसे छोटा। 5 गुना में 3 15, 15 गुना में 2 30, चलेगा ना? सीधी गुणा कर दी। बोलो क्यों? क्योंकि आपस में को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम क्या होता है? सुनो, को प्राइम में होते हैं आपस में कोई कॉमन ना हो। प्राइम तो वो होता है जो किसी की टेबल में ना आए, वन को खुद को छोड़ के। को प्राइम क्या होता है बच्चे? देखना, को प्राइम क्या होता है? जैसे 16 और 19, ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर है ना। तो 16 के पाड़े में 19 आता ना 19 में 16 आता, सहमत हो ना? 25 और 32, 25 और 32 ये क्या है? आपस में को प्राइम है, आपस में को प्राइम है। अगर कोई नंबर आपस में को प्राइम है, यानी कोई भी आपस में 1 के अलावा कॉमन नहीं है, दो नंबरों में 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं है, तो आपस में को प्राइम माने जाते हैं। तो इनकी सीधी गुणा करनी पड़ेगी, वही एलसीएम आएगा। तो ये सारी को प्राइम है ना, 3 में 5 ना 5, सीधी गुणा कर दी। 5 गुणा में 2 10, 10 गुणा में 3 30, 30 क्या आ गया? एलसीएम। नीचे वालों का एचसीएफ कॉमन। बताओ बच्चे, 5 में और 9 में कोई कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है बच्चे, 1। तो उत्तर क्या आ गया? 30 ही उत्तर आ गया। बोलो सीख गए ना? बोलो भाई सारे इंस्पेक्टर, एलसीएम कैसे करेंगे बच्चे? ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। और एचसीएफ कैसे करेंगे? ऊपर वालों का एचसीएफ। बताओ, 3 और 5 में कोई कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है, 1। और नीचे वालों का एलसीएम 9 गुना 5 45, 5 तो लो ही मत, 9 गुना 5 45, क्यों? क्योंकि आपस में को प्राइम है। तो उत्तर क्या आ गया? अगर एचसीएफ पूछा तो 1/45 आ गया ना। अब तो गजब बच्चे, एक क्वेश्चन लेके अब बोलो, समझ गए ना? कुछ नहीं भाई, डबल क्वेश्चन हो गए। एलसीएम पूछे तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे उल्टा एचसीएफ। एचसीएफ पूछे तो यहां तो सेम का सेम आएगा, नीचे इसका उल्टा। करके तो देखो यार, आगे बढ़ के तो देखो, कितना आसान है चलना। एक बार चलने की देरी है बच्चे। रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, सिर्फ चलने की देरी है। आप कहीं से भी चलते हो दोस्तों, कहीं से गांव वगैरह से कहीं से आते हो, सबसे ज्यादा टाइम कहां लगता है? चलने में। एक बार चल दिए ना तो रास्ता नजदीक ही आता रहेगा। और आप अब चल पड़े हो, ध्यान रखना, अब आप चल पड़े हो, दूर नहीं है स्टार, याद रखना। चलिए 7/9, 8/15, 8/15 और 2/5। जल्दी बताओ बच्चे, इनका एलसीएम कितना और एचसीएफ कितना? एलसीएम कितना और एचसीएफ कितना? जल्दी बताओ। बिल्कुल, सिकंदर जी बोल रहे हैं। अच्छी बुक बच्चे, 77 भी अच्छी बुक है।
सिकंदर लेंगे भाई, एडवांस की क्लास लेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे जल्दी, एडवांस की क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी। चलिए भाई, एलसीएम में क्या करना दोस्त, ऊपर वाले का एलसीएम भाई और नीचे वाले का एचसीएफ, यानी डबल तो क्वेश्चन करने यार, है क्या, डबल ही तो क्वेश्चन करने हैं। जल्दी बताओ, यहां पे 2 नहीं चलेगा, 2 और 8 में 2 तो 2 नहीं चलेगा, 7 8 56, नीचे कॉमन कितना है 5 और 15 में 5 कॉमन है, बट वो 9 में नहीं है, तो कितना हो गया 1, 56 उत्तर आ गया। ऐसे ही बताओ एचसीएफ कितना बचे, ऊपर कॉमन कितना है 1, नीचे बोलो, हाँ 15 में 5 होता है, 5 पे काटा मारो, यहां पे 1 3 होता है 45, बहुत बढ़िया, 45 इज राइट आंसर। हाँ बोलो भाई, सहमत हो ना, बोलो भाई सारे 56 आ गए ना, डबल क्वेश्चन है, याद रखना बिल्कुल। अजिके राणे सर की क्लास है, अच्छा ओके, दीपक चौधरी सर को बोलते रहे, क्या बात है यार, आपने तो ऐसे मेरा भी नाम रख रखा है क्या कुछ आपने, है भाई। चलिए मिलते हैं दोस्त कल सेम टाइम सेम जगह इतने ही बजे, ओके धन्यवाद।